अनुप अनंत अजुरान हमें काया मधी मधी जगतगुरु संत रामपाल जी महाराज। यह साक्षात अमृतवाणी सदगुरु रामपाल जी सदगुरु तत्व संत रामपाल जी महाराज की है। इसका भावार्थ है कि इस प्रकार इस प्रकार समझा जा सकता है। भावार्थ है, संत रामपाल जी बता रहे हैं कि उनका सच्चा किनका, संत रामपाल जी का, यह वो साक्षात अमृतवाणी सदगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की है। कौन सी? यह ऊपर लिखी हुई वाणी सदगुरु रामपाल जी भगवान की है, साक्षात, किसी और को नहीं है, ऐसे बता रही है। संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं कि उनका सच्चा निवास अर्थात सतलोक में है, लेकिन वे इस पृथ्वी पर धर्म के उत्थान के लिए अवतरित हुए हैं। हे धर्मदास जी, वे धर्मदास जी को संबोधित कर रहे हैं कि मनुष्य को इस माया जगत के झूठे मोह से हटकर सच्चे ज्ञान का अनुसंधान करना चाहिए। वे स्वयं को शुद्ध शब्द स्वरूप कह रहे हैं, जो अजन्मा अनंत अजन्मा और निराकार तत्व है। उन्हें न शरीर की न प्राण की आवश्यकता है, और वे देह में होकर भी निहरे निरहरे मैंने निर्हर मौन और साक्षी रूप में है। संक्षिप्त में यह वाणी यह बताती है कि सदगुरु परम तत्व का अवतार हैं। वे स्वयं जन्म मरण से रहित अमर सत्ता है, और केवल शरणगत व भक्ति से ही उनका साक्षात्कार संभव है। इसे भक्ति से साक्षात्कार संभव है। इसका अर्थ ही परमात्मा ने बता रहे हैं हम लोग को, कि जो धर्मदास को बताया जा रहा है ना, वो परमात्मा स्वयं शुद्ध शब्द स्वरूप है। क्या है? स्वयं शुद्ध शब्द स्वरूप है वो, और अनंत है, अजन्म है, वो जन्म नहीं लेता। जब वही परमात्मा बता रहे हम लोग को भी, जब जीव से प्यू बन जाओगे तब क्या होगा, फिर बाद में फिर आपका जन्म ही नहीं होगा, जो प्यू बन जाओगे तुम। इसलिए तो परमात्मा बनते ना, क्या बोलते हैं, अमर करो सतलोक पटाओ, यही पर अमर हो जाएगा तो उसके बाद जन्म कैसे होगा, फिर उसका नहीं होगा। इसलिए परमात्मा बता रहे हैं, अमर करो सतलोक पटाओ, ताते बंदी छोड़काओ, बंधन से छुड़वाने वाले। असंग में ब्रह्मांड में हम बंदी छोड़का है, तो ये कबीर है, जन्नी जने नमाए। ऐसी वाणी है परमात्मा की। स्वयं शब्द स्वरूप है, कह रहे हैं, वो अनंत अजन्म और निराकार तत्व है। निराकार मतलब परमात्मा बोलते हैं उसकी शक्ति, वो शक्ति परमात्मा है। निराकार जब ये परमात्मा को शरीर और प्राण की जरूरत नहीं है, इस देह की जरूरत नहीं है। परमात्मा इसलिए देह धारण करके आता है, शब्द स्वरूप अंग धारण करके आता है नीचे, क्योंकि हम लोग को समझाने के लिए। उन्हें न शरीर की न प्राण की आवश्यकता है, और देह में होकर भी निर्हरे मौन और साक्षी रूप में है। और देह होते हुए भी वो क्या है, निर्हरे मौन और साक्षी रूप में है। संक्षिप्त में वाणी का यह बताया है कि वो परमात्मा परम तत्व का अवतार है, जो स्वयं जन्म मरण से रहित है। उसको ना सदगुरु, उसका जो सदगुरु रामपाल जी महाराज क्या बताया, संत रामपाल जी संत रामपाल जी बता रहे हैं कि उनका सच्चा निवास गमन मतलब अर्थात सतलोक में है। सच्चा गगन कौन सा? परमात्मा का सतलोक है। जो सतलोक के बारे में परमात्मा बोलते हैं ना, मैं अपने सतलोक से चल के आता हूँ, और करोड़ सूर्य करोड़ चंद्र का रूप धारण करता हूँ, एक पहला रूप, और दूसरा रूप में नीचे अपना शिशु के रूप में आता हूँ, और तीसरे रूप में मैं जिंदा बाबा वाले रूप में आता हूँ। अपने लोग से, अपने सतलोक से आता हूँ, वो वाले सतलोक में बारे में बता रहे परमात्मा। तो अब जैसे मतलब वर्तमान समय में तो ज्ञान आधार से आप सब सभी को पता हो गया है कि कौन सी जगह क्या स्थिति बनी हुई है। जैसे आश्रम की स्थिति क्या है, शास्त्र की स्थिति क्या है, वर्तमान में हम लोग के जो भक्त भगत हैं उनकी स्थिति क्या है।
हम्म, तो बरोबर आहे. तो स्थिति ऐसी बनी हुई है भगत जी कि जैसे भगत कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, हम्म भगत भक्ति कर रहे हैं, मतलब ये सबके लिए नहीं है भगत जी। इसमें जैसे अब जैसे मान लीजिए 15-20 भगत हैं, तो हम्म। परमात्मा ने कुछ आत्माओं को छोड़कर बाकी सबके लिए मतलब संदेश में बताया है कि जैसे अब जो जैसे उदाहरण के मान लीजिए सात सिंहदेव पवन भगत जी हैं, हम्म और हाँ, और करोड़ भगत जी है, सुजीत भगत जी है, तो कुछ आत्माएं दो हम्म चार हैं, वो भक्ति लेवल के मतलब भक्ति मार्ग में वो दृढ़ता से आगे बढ़ रही है ना। हम्म। हाँ, तो ऐसे यहाँ पे भी परमात्मा ने जो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं उनको छोड़ के परमात्मा मतलब उनको भी नियम लागू होता है, कहेंगे ये बात नहीं है, लेकिन अगर वो सही है तो उनके लिए वो कोई दिक्कत नहीं है। जो इस मार्ग से थोड़ा तो मतलब भटक रहे हैं, वो सही भक्ति मार्ग में नहीं चल पा रहे हैं, उनके लिए परमात्मा ने बताया कि जैसे भक्ति कर रहे हैं और परमात्मा के मोक्ष मार्ग में खड़े होकर के भक्ति करें, भगवत इस मार्ग में लगे हुए हैं, परमात्मा बोले ऐसे लगता है कि ये लोग को मोक्ष मोक्ष की जरूरत नहीं है, इनको जबरदस्ती मोक्ष देना पड़ेगा। अब बताओ परमात्मा जबरदस्ती मोक्ष कैसे देंगे? परमात्मा हम्म। खुद कह रहे हैं कि भैया ये लोग को लग रहा है कि ये लोग को मोक्ष दे करके हम गलती करें, इनको खुद सोचना चाहिए कि हमें मोक्ष चाहिए। इसकी चिंता इनको खुद नहीं है, चिंता परमात्मा को हो रही है। हम्म यहाँ मोक्ष मार्ग में खड़े होकर के उनको खुद चिंता नहीं है कि हमें मोक्ष चाहिए करके। बताओ फिर परमात्मा क्या हम्म। चिंता करें? हाँ, बरोबर बरोबर। क्या ये आय के भगतों के बारे में बता रहे हो क्या, वो सात संख्या वाले, मतलब वो कौन भगत जी के नहीं बारे में, नहीं, उसके यहाँ बारे में पे बताओ, यही भगत? मार्ग में अच्छा। मोक्ष मार्ग पे हम ही लोग खड़े हैं ना भगत जी, और कौन खड़ा है? हम्म। हम्म, जैसे जैसे क्या है भगत जी, वो जैसे कि परमात्मा ने बताया है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय खेल, और जो मेन ओलंपिक जो रहता है ना अपना, हम्म, वैसा ही सब खेल है ये, जहाँ पर ये नियम सब जगह हर जगह लागू है, लेकिन जो कहा कि भक्ति कर रहा है उसके लिए वो है। लेकिन परमात्मा ने बताया जो जन्म मृत्यु का रोग है, वो तो अनामी लोक में जाके जाने के बाद ही तुम्हारा संपूर्ण कट होगा। लेकिन जो जो जैसे कि नित्यानंद जी थे, नित्यानंद जी तो भी, हम्म, वो भी भक्ति करते थे, वो भी अपने जी जान से भक्ति करके विष्णु लोक में चले गए ना। हम्म, वो भी नियम, वही नियम थे जिस भक्ति में, इस भक्ति में है, वही नियम थे उस भक्ति में भी। पतिव्रता भक्ति थी, और किसी की भक्ति नहीं करनी, वही विष्णु की भक्ति करनी थी। उसके अंदर भी यही नियम था। बहुत सारे ऐसे ही अपने जो परमात्मा गुरुदेव भगवान ने हम लोग को नियम बताया, वैसे ही नियम तो उसके अंदर भी। इसी प्रकार जो भगत है, कोई जहाँ की आशा लगा के करेगा तो वही पर पहुंचेगा वो, हम्म, वही पर पहुंच जाएगा। लेकिन इसमें इसमें जो बता रहे परमात्मा हम लोग को कि बाबा, जन्म मृत्यु का रोग जब कटेगा, जब अनामी लोक में जाओगे। हम्म, तो जो परमात्मा जो, हाँ, परमात्मा बोल रहा है कि बाबू उस लोक में लेके जाऊंगा, सब लोग में लेके जाऊंगा, चलो आप रे ठाट करो, ये भक्ति करो, ऐसा करो, ऐसा करो। तो उस भगत ने भी उस सोचना चाहिए, बाबा परमात्मा हम लोग को कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं, परमात्मा हम लोग क्या समझाना चाह रहे हैं, इसके के पीछे क्या राज है, परमात्मा इतना हम लोग को आगे वाले के बारे में क्यों बता रहे हैं, वहां पर जाने के लिए क्यों बोल रहे हैं, उसके ऊपर भी उसने विचार करना चाहिए। तो वो क्या हो रहा है, उस वक्त क्या हो रहा है, उस सतलोक के सुख को देखकर आगे बढ़ रहा है, तो उसका क्या हो रहा है, उस सतलोक के सुख के चलते उसकी इच्छा बढ़ रही है। उस सतलोक के सुख हम्म, के चलते उसकी इच्छा बढ़ रही है। इच्छा बढ़ने से जीव बनते हैं, जीव से पीव नहीं बन सकते ना। जीव रहेगा तो उसके ऊपर सारे 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 इतना क्या रहेंगे, आवरण रहेंगे सारे जीव के ऊपर के। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण, महाकारण, कैवल्य, महाकैवल्य शरीर, सारे के सारे शरीर रहेगा, जीव संज्ञा में रहेगा वो मोक्ष नहीं होगा उसका।
तो ये भक्तों ने समझना चाहिए। जब भगत समझ में ये समझ लिया तो वो तो आगे वाली भक्ति करेगा, फिर वो नहीं समझेगा इसको तो नहीं समझ पाएगा। इसी प्रकार जो है भक्तों ने जो आगे वाले को आगे बढ़ने के लिए वो क्या कर रहे हैं नहीं सोच रहे, वो तो इच्छा जहाँ तक उनकी इच्छा है, उस सुख भोगने की इच्छा है, इसके वहाँ पर क्या कर रहे हैं उनको कितना भी बताओ वो समझ नहीं पाएंगे। जब परमात्मा की मेहर हो जाएगी तो उस टाइम एक बार टाइम आएगा तो क्या होगा, उसके अनुसार वो आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पर जो जैसे कि वहाँ पर जिसको जहाँ पर समझ में आ रहा है वो कर रहे हैं, वो अपने अपने मार्ग पर अपनी दृढ़ता से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन परमात्मा क्या करेगा उनको, उनको परमात्मा तो इस लोक से निकल कर आएगा, उसको परमात्मा आने लोक में लेके जाना चाहता है हर एक आत्मा को, तो परमात्मा यही फर्क देगा अपना। जो मिनी सतलोक बोलते हैं परमात्मा मिनी सतलोक में रखकर फिर उसकी भक्ति फिर आगे कब आएगा कलयुग का टाइम, तो उस टाइम परमात्मा फिर भेज देगा और भक्ति करवाएगा, आगे बढ़ो फिर भक्ति करो, आने में लोग के लिए आने में लोग के लिए भक्ति करते रहो फिर। और इसी प्रकार जो है जो भगत जो हो जो वो जो भगत है जो उस तरफ है जहाँ पर अपने सतलोक में जाना चाहते हैं, वहाँ पर फिर सतलोक में जाकर परिवार बनाना चाहते हैं और इच्छा है उनकी परिवार बनाने की और सुख भोगने की, ऐसी जो 5 विकार का सुख भोगने की, तो वो भगत तो क्या होता है उस आने में लोग नहीं जा पाएंगे। जो यहाँ पर जो भगत चल रहे हैं वो भगवान बता रहे हैं कि उस भगतों ने हम लोग के ज्ञान दिया हुआ ज्ञान है उसके ऊपर दृढ़ता से आगे बढ़ना पड़ेगा। वो तो है जहाँ तक उनको ज्ञान है वो वहां से उतना आगे वो दृढ़ता से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ जो भगत है जो तो क्या है इस भक्तों ने भी ज्ञान को आधार बनाकर दृढ़ता से आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इसके अंदर सबसे बड़ी मेन जो जैसे परमात्मा नहीं बोल रहे थे एक बार, हेलो, सुनने के बाद उसके ऊपर अमल ना करके वो क्या हो रहा कि और सुन रहे हैं निकाल दे रहे हैं, सुन रहे हैं बस चले जा रहे हैं। इसमें जो बताई जाती हैं बातें तो हर एक पॉइंट जो है ना, जो पॉइंट होगा तो मेन पॉइंट होगा सब हृदय में जाकर बैठ जाती है वो जो शब्द होगा वो, जैसे कोई भी वो सुन रहा है डेली आ रहा है, क्यों आ रहा है भगत जी, डेली आने के इसके पीछे क्या है राज है, क्यों डेली आ रहा है, उनको कोई ना कोई उनको वो तड़प है ना आगे बढ़ने की भगत जी। हम ऐसे नहीं बोल सकते किसी के बारे में। हाँ तो हम क्या कर रहे हैं, हम तो अपनी जो चर्चा कर रहे हैं उसके ऊपर हम सुने, हम अमल करें, वो दूसरा अमल करे या ना करे या छोड़ दे, दिन में सुने या ना सुने, हम लोग को क्या जरूरत है, हम लोग चर्चा कर रहे हैं, हमें महिमा कर रहे हैं भगवान की, लेकिन हम अपने ऊपर ले बस खाली दूसरे की ज्यादा चिंता करके फिर भगत अपने भी आप खुद ही के नीचे पीछे कर जाएगा। उसको याद रहे या ना रहे, हम लोग को तो परमात्मा समझा रहे हैं ना, जितना जहाँ तक हम लोग आगे बढ़े, और जो पीछे वाला आगे नहीं आ रहा है तो हम लोग उसके बारे में सोच कर क्या फायदा फिर। नहीं सोचना नहीं है भगत जी, लेकिन जो संदेश है वो तो मतलब उनको बता देंगे भैया इससे देखो क्या है। जैसे मान लीजिए भगत जी पवन भगत के माध्यम से संदेश पहुंचाते हैं सब तक, तो उनके हम्म माध्यम से संकट गार्ड भी लगवाते रहते हैं कि भैया तुम लोग ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना, वो परमात्मा संदेश दिलवाते हैं ना। हम्म ठीक है। ऐसे ही अपने यहाँ की जो ग्रुप है, यहाँ की जो संगति है, उन लोगों को परमात्मा ने किसी न किसी माध्यम से कुछ न कुछ थोड़ा बहुत उनको गाइडलाइन करके उनको ऊपर उठाएंगे, जो वो किसी भी माध्यम से करवाएंगे, बल्कि ऐसा कुछ नियम नहीं। और हमें मतलब ये नहीं सोचे करना है कि चलो भाई ये लोग पीछे जा रहे हैं उनको थोड़ा कायदे से समझाओ, ये करो, परमात्मा करने वाले किसमें किसी की मदद करवाएंगे। बस ये है कि मतलब टाइम टाइम पे जिस तरीके का मतलब संदेशा चाहिए परमात्मा उस हिसाब से दिलवाते रहते हैं। संगत हम्म में क्या होता है कि अभी मान लीजिए आपके माध्यम से संदेशा दिया जा रहा है तो उसके ऊपर अमल नहीं कर रहे हैं, तो वो उसमें आपकी कमी नहीं है या संदेशा परमात्मा की ना कमी है। लेकिन हम्म संगत में कमियां है तो संगत की कमियां कोई बताना पड़ेगा ना परमात्मा को, भाई तुम लोग इतना लापरवाही क्यों कर। मोक्ष पाना हम लोग चिंता क्या बाहर वाले करेंगे, हम्म तो हमें भी अपनी चिंता करनी चाहिए ना। बराबर होगी थी।
जो खुद मोक्ष प्राप्त करवाना करता है वो को अपनी चिंता करेगा भगत जी? जो खुद का वही मोक्ष सब। प्राप्त करवाना चाहता है दृढ़ता से, भक्ति मार्ग दृढ़ता से जो लगा हुआ है ना, वो अपनी खुद की चिंता करेगा? हाँ, तो ये चीज तो सबको करनी जिस चाहिए, पर मतलब 2-3 दिन पहले भी यही बात बुलवाए थे। सबको अपने हम्म मुंह चिंता होनी चाहिए, लेकिन कोई इसी गंभीरता से कोई लेने के तैयार नहीं हो रहा है। तो परमात्मा क्या ले, परमात्मा कोई शौक है क्या किसी को जबरदस्ती मुक्त देने का? तो परमात्मा तो ऑलरेडी नियम में बंधे हैं। परमात्मा खुद ही बोलते हैं किसी का जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। जोर जबरदस्ती परमात्मा नहीं करे, लेकिन हम लोग को परमात्मा रोकेंगे भी तो नहीं ना। नहीं रोकेंगे। हम लोग जैसे कि ज्ञान चर्चा होती है, ज्ञान चर्चा होने पर जो है क्या है, यहाँ पर जो ज्ञान चर्चा होती है, ज्ञान चर्चा होने पर जिस भगत ने सुना है उसने वो अमल करके आगे बढ़ना चाहिए उस भगत ने। हम्म। और क्या बताई गई है उसके चिंतन मनन चले उसके अंदर, और वो आगे बढ़े, उसके चिंतन मनन करेगा तभी तो उसके अंदर उसके ऊपर नुसरत चलने के लिए तो आगे बढ़ेगा। और जो चिंतन मन नहीं करेगा तो क्या होगा, तो वही रात को सुनी हुई बातें वही पर ही क्या हो जाएगी, दब जाएगी। और वो सुबह सुबह तक याद नहीं रहेगी। फिर उसमें जो पॉइंट, जो मेन पॉइंट जो रहते बताए गए हैं उसके अनुसार चले। जो मेन पॉइंट क्या बताया जा रहा है इसके अंदर, क्या है इसके पीछे, ये सब हमसे अब ऐसा चलता है। चिंतन मंथन रहेगा ना, चिंतन मनन रहेगा तब जाके वो भगत का उस पॉइंट पर ज्यादा केंद्रित, उस पॉइंट पर ज्यादा लक्ष्य केंद्रित होगा। फिर उसके ऊपर चलने के लिए फिर आगे बढ़ेगा, तब उसको भगवान उसको चलाएगा। कल वाले लास्ट में ये जो परमात्मा ने आपके माध्यम से पढ़वाया था, उसमें यही तो लिखा था ना कि हमें परमात्मा का निरंतर निरंतर ध्यान रखना चाहिए, उस लोक में उस जाने के लिए चिंतन मनन रहनी चाहिए निरंतर, हम्म हमेशा, है ना। बराबर। इसी प्रकार परमात्मा जब, अभी बताओ, परमात्मा स्पष्ट बोल दिए हैं कि इस हम्म ज्ञान को जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं है। तो फिर अब क्या ढूंढ रहे हैं हम? हमें ज्ञान थोड़ी ढूंढना है, हमें भक्ति करना है, चिंतन मनन करना अपने मोक्ष की, बस। शुक्रिया अदा करना है परमात्मा का, आगे बढ़ना है और दृढ़ता से। अब ज्ञान तो इतना मिल गया है भगत जी की किसी को मतलब उसको मतलब क्या बोलते हैं, फिर दोबारा अगर उसको ज्ञान के ऊपर हम ज्ञान चर्चा करेंगे तो उतनी रुचि नहीं होगी जो पहले हो चुकी है। तो सुनेंगे हम्म। निकाल देंगे, सुनेंगे एक साइड से छोड़ देंगे, क्या फायदा है? इसीलिए परमात्मा ने बताया कि ज्ञान को सुनने के बाद और कोई भी ज्ञान सुनना शेष नहीं रह गया है। अब जब सब कुछ परमात्मा बता ही दी तो अब क्या शेष रह गया? अब शेष केवल यही है, भक्ति करो, भजन करो, अपने मोक्ष की चिंता करो। परमात्मा, अब जैसे परमात्मा हमारा कोई डम्मी गोड थोड़ी है, परमात्मा है जी जी भगत जी। जब चाहे परमात्मा से भक्ति करे, परमात्मा जहाँ चाहे वहां प्रकट हो जाए। जी सत्साहेब, सस्ता है भगत जी। सत्य है भगत, सत्य है। चलने दो ना भगत जी ज्ञान चर्चा। गोविंद भगत जी, सब ठीक चल रहा है। हाँ, ज्ञान तो अथाह है भगत जी। अब पता नहीं हाँ, ऐसा क्या। परमात्मा जैसे ज्ञान ज्ञान चक्षु तो खोलेंगे। इतना सागर से भी गहरा है, वो जब तक अपन डूबते चले जाएंगे उतना ज्ञान होता ही चला जाएगा। परमात्मा जितना हाँ, दिलवाते डूबने चले का जाएंगे नहीं है कम है। भगत जी। परमात्मा जैसा ज्ञान चक्षु खोलेंगे वैसा ज्ञान ले रहे भगत हाँ, जी। बराबर बराबर। इतनी अपनी कैपेसिटी नहीं है, हम्म। सबकी बुद्धि सरीखी नहीं है भगत जी आपकी जैसी। हाँ, बराबर है, बराबर भगत जी। हाँ, जिसको जितना ज्ञान ले सकता है उतना वो ले रहा है, ले लेकिन रहा है। परमात्मा बराबर सच्चा मार्ग है। चुना रहे अपने लिए। हम्म। सत्य है भगत, सत्य है। बोलिए भगत जी। सत्साहेब सत्साहेब भगत जी, सत्साहेब जय हो बंदी छोड़ के। और एक कोई भगत जी बोल रहे हैं, भगत जी का नाम हाँ, पता नहीं। बोलो बोलो। हाँ बोलिए भगत जी। सबका बुद्धि विस्तार अलग अलग है। रघुराज भगत जी कुछ बोलो क्या? जी भगत जी, हाँ, कुछ बोल रहे थे क्या? अब हमने एक वो आरती कर रहे थे, जब हमें एक पॉइंट ध्यान आया तो हमने कहा आज चर्चा चलेगी, हाँ हाँ, लेकिन वो बोलो बोलो। अभी वर्तमान में हमें याद नहीं आ रहा। अच्छा, ऐसा।
आरती कर रहे थे जब हमें याद आया था कि हमने कहा आज जरूर पूछेंगे, अपन इस बात पे चर्चा जरूर करेंगे। किस विषय में, मतलब कुछ हिंट देंगे? हाँ, वो आरती में ही आता है। ऐसे कि बोल रहे थे ना गोविंद भगत जी की नहीं किस पर असर नहीं हो रहा, कोई अमल नहीं कर रहा, इसलिए दासी को एक संकेत मतलब प्रेरणा हुई परमात्मा की वजह से कि जब करने और कथनी में अंतर होता है ना तो भी मतलब हम उस पर अमल नहीं होंगे और ज्ञान चर्चा करेंगे तो आगे के ऊपर असर नहीं होता, ऐसा भी है ना भगत जी परमात्मा बोलते। क्या हुआ बहन जी? हाँ, वो तो है बहन जी, जो क्या होता है वो भी है, लेकिन जो भगत भी है सुनने के बाद उसके ऊपर भी विचार करना चाहिए ना भगत ने। हाँ नहीं, हाँ वो भी है। ठीक है जी, अमल भी जैसे कर कि रहे क्या हैं होता है, जैसे तो अभी अभी समझ लीजिए परमात्मा के कितने भगत हैं, बहुत सारे भगत है, लेकिन वो परमात्मा जो सुनाते हैं उसके ऊपर वो अमल नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता? फिर वो परमात्मा के शब्द में शक्ति नहीं है फिर। हाँ है ना। वो तो उनकी उनकी बुद्धि के अनुसार होता है भगत जी। जो कितना आगे बढ़ना चाहता है, वो कितना उसके ऊपर दृढ़ता से आगे बढ़ना चाहता है, उसके ऊपर है वो। उसके अभी संस्कारों के कितने ऊपर है। भगत है? लाखों भगत हैं, लेकिन लाखों भगत एक जैसे नहीं होते ना भगत जी। उसकी उनका स्थिर रहा अपना, उसको उसका ये रहता है, अपना बुद्धि स्थिर रहता है, उसके अनुसार वो चलेगा आगे। वो कोई भगत ऐसे संसार में ज्यादा डूबना चाहता है, भक्ति भी करना चाहता है, संसार में रहना चाहता है, ऐसे भी भगत है जितना उसको चाहिए उतना ही लेता रहता है वहां से। बस वो सिर्फ संसार का सुख चाहता है, वो संसार के सुख के लिए भक्ति कर रहा है, तो आगे के लिए भक्ति नहीं करेगा। जो भगत, जिस भगत के अंदर दृढ़ता होगी, वो भगत अपना सतलोक की जाने की दृढ़ता से आगे बढ़ना चाहता है, भगवान को प्राप्त करना चाहता है, वो भगत क्या करेगा? एक एक पॉइंट पर चलने के लिए आगे बढ़ेगा ना। फिर वो पॉइंट क्या बताया गया है, वो पॉइंट देखेगा भगवान के इसमें। भगवान के जो सदगुरु रामपाल जी भगवान ने पुस्तक में कहा लिखा है, क्या ज्ञान में सत्संग में कहा बताया है क्या, जब उसको विश्वास हो गया सत्संग में है तो सत्संग सुनेगा, देखेगा, उसके ऊपर विश्वास करेगा, फिर आगे बढ़ेगा। फिर उसके पीछे कौन आ रहा है नहीं आ रहा है ये नहीं देखेगा। बस उसको समझ में आ गया गुरुदेव भगवान ने बताया है, ये गुरुदेव भगवान के ज्ञान अनुसार है, तब जाके क्या करेगा, उस वचन को क्या करेगा, अमल करेगा, आगे बढ़ेगा। वो कोई आए ना आए, वो आए आया तो भी अच्छा है, वो पीछे वाला नहीं आया तो भी अच्छा है, लेकिन उसको समझ में आने का तो उसने आगे बढ़ना चाहिए ना बहन जी। इसलिए जो है, जो ज्ञान समझ में आ रहा है तो उसने आगे बढ़ना चाहिए, जहां तक समझ में आ रहा है वहां तो वहां से उसने आगे बढ़ना चाहिए। जब गुरुदेव भगवान ने बता दिया उसके, फिर मीन में क्या है उसके अंदर दृढ़ता क्यों नहीं आती है उसके अंदर? गुरुदेव भगवान का ज्ञान के अनुसार है तो दृढ़ता क्यों नहीं आएगी? अरे गुरुदेव भगवान ने बताया है तो जब समझ में आगे, सत्संग में बताया गुरुदेव भगवान ने, तो गुरुदेव भगवान के शब्द किसे है? वो तो गुरुदेव भगवान के शब्द जाकर अंदर जो किस भगत को करेंगे, अंदर जाकर काम किस भगत के करेंगे? जो भगत दृढ़ता से लगा हुआ है उस भगत को क्या करेंगे, उस शब्द जाकर अंदर काम करेंगे। जो भगत दृढ़ता ही नहीं है अंदर से, परमात्मा बार बार बोलते हैं लगना है तो दृढ़ता से लगो भक्ति मार्ग पर, दृढ़ता से लगोगे तभी जाकर अंदर जाकर काम करेंगे। फिर हमारा आधा ध्यान सारा संसार की तरफ रहेगा, आधा ध्यान भक्ति की तरफ रहेगा, तो क्या होगा, दृढ़ता नहीं रहेगी भगत के अंदर। क्योंकि वो जब चर्चा चलती है, ज्ञान चर्चा पे आरती चलती है, उस टाइम उस क्या होगा, संसार की तरफ ध्यान रहेगा सारा। हम संसार भी करना है, लेकिन संसार करते करते भी हमारा सारा का सारा ध्यान भगवान में होना चाहिए, मंत्र करते हुए मंत्र के ऊपर होना चाहिए। ये सारा क्या होना चाहिए, सारा संसार की तरफ ध्यान हो, मतलब काम करते करते भी हमारा ध्यान भक्ति की तरफ होना चाहिए। कोई भी इसकी सुरती कुछ भी इतना हो जाए, लेकिन उसके अंदर दिमाग के अंदर संसार का नहीं जाना चाहिए। जैसे कि परमात्मा बोलते हैं ना, तो सीप वाला जो मोती प्राणी रहता है, सीप प्राणी, तो क्या करता है, जब वो बारिश का पानी एक ही बूंद बारिश का अंदर चला जाता है, उसके बाद मुंह नहीं खोलता वो समुद्र का खारा पानी अंदर नहीं लेता, तब जाके उसका अंदर मोती बनता है। अब फिर वो क्या करेगा, पानी अंदर का मोती, इसका पानी लिया भी है, इसका पानी ऊपर से बारिश का पानी लिया है स्वाति नक्षत्र का, तो उसके बाद फिर खारा पानी भी अंदर जाने दे रहा है, तो कैसे मोती बनेगा अंदर से? तो अंदर जाके मुंह खोलेगा, बाहर भी ऊपर जाके उसने मोती पाया, ले लिया अपना अपना बारिश का पानी ले लिया अपने मुंह के अंदर, फिर वो घर बाहर खारा पानी भी समुद्र का अंदर जाने देगा तो मोती नहीं बनेगा वो। इसी प्रकार परमात्मा बताया है, ज्ञान सुनते हो ध्यान से सुनो, उसका ज्ञान सुनो, उसके ऊपर अंदर जाओ। एक बार मुंह बंद हो गया तो उसके बाद संसार का कुछ नहीं जाना चाहिए, लेकिन संसार में रहना चाहिए उसको।
संसार के जैसे जो प्राणी है, जो सीप मोती है, सीप है, वो समुद्र में रहता है, लेकिन समुद्र का पानी अंदर नहीं जाने देता। क्यों नहीं जाने देता? वो समुद्र में रहता है ना, क्यों नहीं जाने देगा? वो अपना मुंह बंद करके रखता है। इसी प्रकार है भगत का अपना जो है सारा का सारा ध्यान अपने भगवान ने दिए हुए मंत्र पर, जो भगवान ने दिए ज्ञान के ऊपर, और अपनी आस्था सारे अपने भगवान के पास जाने के लिए उसने दृढ़ करनी चाहिए। दृढ़ होगा तो क्या होगा? चिंतन मन उसी का चलेगा, मंत्र मंत्र चलेगा, वो आगे बढ़ने के लिए, उस लोक में जाने के लिए अंदर से तड़प लगेगी उस भगत को, तब जाके उसका संसार की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। मुझे इस भगत का ऐसे गंदे लोक में परमात्मा बता रहे हैं, ऐसे गंदे लोक में रहकर इस संसार के अंदर अभी उसकी आस्था बन रही है, इस संसार का उसके दिमाग के अंदर चिंतन मनन चल रहा है, तो क्या है? उस भगत को उस भगवान के पास जाने के लिए क्या हो रही है? उस भगत को उस भगवान के पास जाने के लिए अभी तक टेंशन नहीं है, इसी संसार में अभी तक रहने की टेंशन है। फिर अभी तो संसार को अंदर से चाहता है अभी तक उस भगत की, तो कैसे बढ़ पाएगा आगे? नहीं बढ़ पाएगा आगे। उसको क्या करेगा? वो जो भगवान के पास जाना है तो परमात्मा नाम निरंतर लीजिए, नहीं यम के लगे ना फेट। नाम क्या है? निरंतर लीजिए, यम की फेट ना लगे। चिंता तो हरि नाम की और ने चिंत वेदास। जो भगत है, ये जो आगे वाला जो पॉइंट है भक्ति मार्ग का, ये जो जहाँ से बस आनामिलोक में जाने के लिए जो भक्ति चल रही है, ये जीव से पीव बनने वाली भक्ति है, जीव से जीव रहने वाली नहीं है, जीव से पीव बनने वाली है। तो परमात्मा बता रहा है चिंता तो हरि नाम की और न चिंतवे दास। जो कोई चिंतवे नाम बिना, मतलब भगवान के छोड़कर और किसी का चिंतन मनन करता है, जो कोई चिंतवे नाम बिना सोए काल की फांस। उसने दिए हुए नामस्मरण करना चाहिए। और उसको काम नामस्मरण परमात्मा क्या बोलते हैं? जब परमात्मा बोलते थे ना कि जब मैं मोटरसाइकिल पर बैठता हूँ तो क्या होते थे? परमात्मा बोलते हैं नामस्मरण मेरा चलता था, तो क्लच भी अपने आप पीछे, क्लच भी अपने आप ही चलता था हाथ से। फिर ब्रेक, जब ब्रेक दबाने का टाइम आता ब्रेक भी दबते थे, जब घेर लगने का टाइम आता घेर भी लगता था, और जब मुड़ने का टाइम आता है तो वो मुड़ भी जाते था। फिर सारा का सारा ध्यान भक्ति पर रहता था, मंत्र पर रहता था। वो कैसे रहता था? क्योंकि उस परमात्मा का, परमात्मा हम लोग को दिखा रहे हैं, उस परमात्मा का क्या था? सारा का सारा ध्यान परमात्मा में था, उस इस गंदे लोक में नहीं रहेगा। जैसे कि परमात्मा एक कथा बताई, परमात्मा ने जंगल का जो राजा था, राजा का बेटा खेलते खेलते जंगल में लेके गया, तो उसको वहां पर समझ में आ गया मैं जंगल में, इस जंगली मैं इंसानों के बीच में आया हूँ, तो उसका ध्यान कहाँ रहेगा? बार बार उसका ध्यान उस संसार की तरफ जो रहते हैं, नाच रहे, कूद रहे, कुछ भी कर रहे हैं उनके, तो उसको देखकर वो अंदर से उसको इच्छा बनेगी अंदर वहां पर रहने की, क्योंकि उसको पता है, वो देखकर भी उसकी चिंता नहीं है दिमाग में, उसको बार बार ये चिंता है मैं कैसे घर जाऊं, यहाँ से कैसे मैं निकलूं, क्या हमारा कौन सा रास्ता बनेगा मेरे जाने के लिए, ऐसा उसका चिंता उसको अपने घर की तरफ रहेगा सारा, उसको आनंद नहीं आएगा वहां पर। जिस भगत को अभी तक इस संसार में आनंद आ रहा है, तो उस भगत को अभी तक उस परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा अभी तक तड़प नहीं बनी हुई है। वो तो जा रहे हैं आगे, लेकिन उसने कि परमात्मा बोल रहे हैं उसको दृढ़ता से आगे बढ़ना पड़ेगा। दृढ़ता एक अंदर से जो है ना, दृढ़ता ही हम लोग को उस भगवान के पास पहुंचाती है। दृढ़ नहीं रहेंगे तो हम लोग को क्या करेगा? तो हाथ से फिर गई हुई सुरती को भी खींच के संसार में लाएगा फिर। इसलिए हम लोग के अंदर दृढ़ता होनी चाहिए। इसके अंदर परमात्मा बोल रहे चिंता तो हरे नाम की और न चित्तविता, जो कोई चित्तवे नाम बिना सोई काल की फांस। और इसके पीछे भी क्या कारण रहता है? परमात्मा के मन है, ये जो है हमारे साथ, ये मन है। इस मन को परमात्मा बोलते हैं भूत है ये मन। इस मन को कोई काम नहीं दिया जाएगा। बैठे बैठे हम, जैसे कि हम दास समझ लीजिए, दास 2 दिन के बैठ गया तो क्या होगा? इसके अंदर जो गुरुदेव भगवान के ज्ञान भी दिया है ना, तो उसको बैठे बैठे क्या होगा? उसका मन नहीं लगेगा। लेकिन उसी को काम दो, फिर उसके बाद ज्ञान भी दो, क्या नहीं, उसको काम भी दो, उसके बाद ज्ञान भी दो, उसके बाद वो ज्ञान को क्या मानेगा? अधिश्रेष्ठ मानेगा, क्योंकि उसके साथ क्या हो रहा है? उसका मन लग रहा है काम में, और उसके साथ साथ सुन भी रहे हैं, अपना मंत्र भी कर रहा है, तो उसको क्या हो रहा है? वो ज्ञान क्या लगेगा? वो ज्ञान कैसे हीरे माने जैसे उसका ज्ञान लग जाएगा उसको। क्यों? क्योंकि इसको वो मन लग रहा है उसका, क्योंकि उसका काम में बिजी वो, और काम में बिजी होने के चलते उस ज्ञान के ऊपर क्या हो रहा है? उसकी ज्ञान की तरफ जो है ना, बिजी होने से वो ज्ञान उसका आनंद भी, वो मन को आनंद भी है काम के बिजी है काम में, तब क्या होता है? उसका धीरे धीरे उसके अंदर चला जाता है।
उसको फिर उसका आनंद आता है, लेकिन काम नहीं रहेगा तो अटपट करेगा और कुछ भी सोचता रहेगा, और सही ज्ञान होगा उसको भी झूठ साबित करने की सोचता रहता है वो मन जो है बैठे बैठे। इसलिए इसको भगत को क्या है, हाथ में काम होना ही चाहिए। काम करते करते भक्ति कर ले हम लोग को परमात्मा बताइए। इसी प्रकार ज्यादा भी हम लोग को अपनी भक्ति करनी है, आगे बढ़ना है। अभी परमात्मा गोपीचंद भर्तरी का नहीं बताया, क्या बताया, वो काम भी करते थे, हम मंत्र भी जपते थे, लेकिन एक जगह बैठ जाएंगे तो हम लोग का दिमाग एक जगह एकदम फटने जैसा हो जाता है। फिर इसके अंदर परमात्मा के ध्यान कैसे हो जाएगा? फिर ये दिमाग ही जो मन है हम लोग की एक जगह बैठने देता। परमात्मा बताया जब बस जो है बस एक आधा घंटे में आने वाले उसको बताएंगे तो हर 5 मिनट में उठ के जाके देखेगा आगे क्या बस, आगे क्या बस। उसको बताया गया आधा घंटे बाद आने वाली है, तो हर 5 मिनट में जाकर देखेगा। क्यों देखेगा? उसको बैठने नहीं देगा एक जगह, 5 मिनट तक वो बैठने नहीं देगा। इसी प्रकार इस मन को है काम में बिजी लगाना है, उसके बाद जो दिया हुआ ज्ञान रहता है उसके ऊपर अपने आप ही आगे बढ़ता है वो दृढ़ता से, और बहुत आगे बढ़ता है। फिर वो उसके अनुसार चलने के लिए भी हिम्मत आती है उसको, उसके अनुसार विचार करके उसके अनुसार वो अमल भी होता है उसके ऊपर। इसलिए जो काम है हमारे साथ, जो मतलब काम जो है हम लोग को भक्ति मार्ग में सहयोग है जो हम काम करते हैं, क्योंकि मन बिजी रहता है वहां पर, मन फालतू की टेंशन आने नहीं देता, क्योंकि उसका काम में बिजी रह गया। इधर से फिर वो क्या, वो काम करके आएगा तो उसके बाद ज्ञान चर्चा सुनेगा तो उसको क्या लगेगा, बहुत आनंद महसूस होगा, क्योंकि वो काम करके आया हुआ है, फ्रेश है। और जो बैठे हैं कोई भी भगत घर में बैठा है, नहीं तो कोई भी काम नहीं है भगत का, तो फालतू टेंशन हो जाएगा, और वही सच्चा ज्ञान भी उसको फालतू लगने लग जाएगा, फिर उसके ऊपर अमल भी नहीं करेगा। फिर ऐसे पीछे फिर भगत पीछे पीछे रह जाता है फिर। इसलिए काम करते कोई भी काम करना, घर में हो बाहर में हो, उस मन को काम में बिजी करो। और परमात्मा बोल रहे मंत्र एक दिन में जैसे कि काम नहीं होगा ना, तो मंत्र भी करने नहीं देगा मंत्र भी, मंत्र हो सतनाम हो, मंत्र भी नहीं करने देगा। होता है ना, होता है भगत जी आपके साथ ऐसा, कोई भी भगत के साथ, दास के साथ तो ऐसा होता है। इसलिए दास बोल रहा है जैसे कि कोई घर में बैठ जाएगा तो क्या होता है, काम नहीं होगा तो फालतू में दिमाग में टेंशन लाता है, और जब काम करेगा तब जाके मंत्र भी करेगा, अपनी भक्ति भी करेगा, और जो सुबह की नित्य नियम, संध्या आरती, दोपहर की रेमिनी जो होगा उसके भी आनंद से करेगा फिर वो, क्योंकि उसको क्या किया जाता है, काम में जाकर उसके बिजी होने से वो फ्रेश हो जाता है, और उसका दिमाग भी फ्रेश रहता है, और तब उसको उमंग बढ़ती है। बिल्कुल भगत जी, सत्य बात है जी, हमारे साथ प्रैक्टिकल हुआ है, सच्ची में हो रहे भगत जी, सच्चाई हमारे साथ मेरे ऐसा ही से होता है। एक्चुअली हो रहे, एक्चुअली हो रहे मेरा, आप जो बता रहे एकदम सक्सेस है। हाँ, छोटा मोटा ये काम होना चाहिए भगत को। हाँ, जितना काम करेंगे भगत जी उतना ही मन लगेगा परमात्मा की भक्ति में। सही हाँ, बात है, सही बात है। ये बिल्कुल हमारा प्रैक्टिकल करा हुआ है भगत जी। और जितने घर पे बैठ जाएंगे ना उतना ही मन बकवास करने लगेगा। हाँ, बकवास करने लगेगा, और जो गुरुदेव भगवान के ज्ञान सत्य है ना, उसको भी असत्य साबित करने में पीछे लगता है फिर। जी भगत जी, बिल्कुल हमारा प्रैक्टिकल करा हुआ है, जितना काम करेंगे उतना अच्छा मन लगता है परमात्मा की भक्ति में, मंत्र जाप करने में। प्रवचन चालू कर लिए, और चालू करके प्रवचन चालू है, अपने जेब में डाल लिया मोबाइल, और सुनते रहे प्रवचन और काम करते रहे, उतना ही ज्यादा काम में मन लगेगा, उतना ही भक्ति में प्रवचन सुनने में मन लगेगा। बहुत उससे भी घर में क्या होता है, जब काम करते तो प्रवचन सुनने में बहुत आनंद आता है फिर। हाँ, सारा का सारा ध्यान उस प्रवचन के ऊपर आता है, एक एक शब्द के ऊपर ध्यान रहेगा उस भगत का। बिल्कुल भगत जी। और मंत्र भी उतने ही ज्यादा होते हैं जितना काम करेंगे ना अपन। मंत्र काम करते करते मंत्र करेंगे तो उतने ही अच्छा मन लगेगा मंत्र जाप करने में। बराबर भगत, बराबर। इसको बिजी करके रखना पड़ेगा, बिजी नहीं तो ये हम लोग का जी का जाड़ बन जाता है फिर ये। बिल्कुल सही बात है भगत जी। फिर इतना ज्ञान लेकर भी क्या होता है भगत जी, ज्ञान लेकर भी हम लोग को फिर ये उसके अनुसार चलने नहीं देगा, तो फिर ज्ञान लेकर भी फायदा क्या है फिर, उसको ये बिजी कर रखना पड़े। परमात्मा इसीलिए तो बताया परमात्मा ने, एक बन जो है, जो भूत था जिंद, उस एक शिष्य ने क्या किया, जिंद उत्पन्न किया, तो उसको बोल दे मुझे काम बताओ नहीं तो मैं तुम्हें तो मार दूंगा।
गला दबा दूंगा मैं। इसी प्रकार है, इसको काम नहीं देंगे तो हमारा गला दबा देता है ये भक्ति मार्ग का, आगे नहीं जाने देता भक्ति मार्ग के ऊपर, और दिमाग खराब कर देता है सक्सेस सारा। भगत जी, ये सक्सेस है ये 100%, क्योंकि अनुभव हो रहा है मेरे को, रोज ऐसे ही हो रहा है। मेरा भक्ति कम हो रहा है, क्या हो रहा है क्या हो रहा है, सोच रहे आज परमात्मा आपके आपके मुंह से खोल के दिखाए कि काम के बिना काम का रहना नहीं चाहिए आदमी, नहीं रहना चाहिए भगत, 50 उसको नहीं रहना उसके चाहिए, 55 रहते हैं। तो ये नहीं रहना चाहिए। भक्ति कम हो रहे दिन दिन में, कम हो रहे दिन दिन में, घट रहे, बढ़ने वाले का घट रहे अभी। वो तो घटेगा भगत जी, हमारे अंदर काम नहीं रहेगा हमारे पास, तो वो कितना वो खाली विचार कर करके उसके ऊपर आगे बढ़ने, जब आगे बढ़ने का टाइम आता है ना, उस टाइम फिर उसको आगे नहीं बढ़ता, फिर वो उसी टाइम पीछे हट नहीं जाता है उस बढ़ने टाइम। दे रहे, बिल्कुल बढ़ने हाँ, नहीं दे रहे। उसके ऊपर विचार करता है, पूरा दिन भर विचार करता है उसके ऊपर, नहीं ऐसे रहना है, ऐसे रहना है, ऐसे करना है, लेकिन जब आगे बढ़ने का टाइम आता है उसी टाइम हार जाता है, फिर पीछे रह जाता है। चलने का टाइम आता है तो हार जाता है। इसलिए उसका डेली का डेली अपना काम होना चाहिए। हफ्ते में 1 बार छुट्टी 2 बार छुट्टी ले लो, लेकिन डेली का डेली अपना काम होना चाहिए। और उसके अंदर फिर ज्ञान भी सुनो, भक्ति भी हो जाएगी, सुबह शाम भक्ति होती है, सुबह शाम मंत्र होते हैं अपने, और अपनी आरती होती है सब, और बहुत सारे और प्रेज भी रहेगा भगत, और उमंग भी आएगी अंदर, और जो भगवान के ज्ञान को आगे बढ़ने की हिम्मत भी आएगी, और दृढ़ता आएगी अंदर से। सही है, सही। सच्चा है भगत जी, सच्चा है, सच्चा है, सच्चा है, सच्चा है। इसके काम में भगत जी जितने भी आपने ये परमात्मा रोज अपने को बता रहे ना, उसके ऊपर अमल करने को चांस मिलता है भगत जी। काम हाँ, काम करते करते सब बातें करते ये जो मीटिंग में चल रही ना अपने, वो बातें याद आती है और उसके ऊपर अमल करते चलता है। हर गलती के हाँ, ऊपर वो गलती के ऊपर एहसास होता है उसको, एहसास होता है। और वो सुधारने का परमात्मा चांस देते हैं उस टाइम। सब कुछ परमात्मा ही करवाते हैं भगत जी, बराबर भगत जी। गलती करवा के परमात्मा गलती सुधारते भी है, परमात्मा ही सब कुछ करते हैं, लेकिन काम होना जरूरी है ना, काम होना चाहिए, माइंड फ्रेश रहता है भगत जी। माइंड फ्रेश रहेगा तो गुरुदेव भगवान के जो वचन बोले हैं ना, एक एक वचन पर उसका ध्यान रहता है फिर। हाँ, परमात्मा ही गलती करवाते हैं और परमात्मा ही सुधारते हैं। हाँ, सुधारने वाले परमात्मा यही तो है, हमारे अंदर परमात्मा बता रहे हैं, यही तो हमारे अंदर क्या है, गलती जब हमारा एहसास हो जाएगा, जैसे कि क्या है सारे सर हम क्या कहते हैं, बाबा ज्यादा काम नहीं करना चाहिए, ज्यादा ये नहीं करना चाहिए, करना ज्यादा हेवी काम नहीं करना चाहिए, और ज्यादा ये माया के पीछे भी नहीं लगना चाहिए। नहीं भगत जी, नहीं, लेकिन परमात्मा नहीं सब कुछ करवा के अपने को है ना भक्ति के ऊपर है ना दृढ़ करते जा रहे। परमात्मा करवा रहे भगत जी सब कुछ। अभी जो 600 साल परमात्मा ने हम लोग को करवा के दिखाया कि परमात्मा हाँ, दिन भर अपना तो ताना बुनते थे, हाँ, दिखाया परमात्मा हम लोग को, ऐसा काम भी करो, और काम करते करते भक्ति भी करो, और भक्ति सत्संग करो। भी सुनो। बिना सही काम की बात है। भक्ति होगा ही नहीं भगत जी। नहीं होता ही नहीं भगत जी, काम करते करते नहीं ही हो भक्ति होती है। नहीं हो रहा भले है, वो मेरा कम हो रहा है, दिन दिन में और कम हो रहा है, थोड़ी देर भी भक्ति अगर और कम हो रहा है। मंत्र रुक गया के याद आता है चालू हो जाता है, मंत्र रुक गया के याद आता है चालू हो जाता है, दोपहर हो गई रोमैनी का याद आता है तुरंत चालू हो जाता है। चालू हो जाए। लक्ष्मण भगत का और मेरा डेली का बात होता है भगत जी, आरती करने के पहले डेली रोज। भले ही वो भगत क्या है भगत जी, दिन में भले तो 200-400 रुपए कमा ले, लेकिन वो क्या वो काम होना चाहिए चलेगा, भगत को। काम खाली होना काम चाहिए, होना चाहिए बस। रूटीन हाँ, रूटीन। 100 रुपए भी मिलेगा चलेगा भगत जी, अगर काम होना चाहिए। हाँ, काम होना चाहिए, मन को बिजी होना काम चाहिए होना उसका। चाहिए, बस 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 बस, सही है। तब जाके वो बताए गए ज्ञान के ऊपर अमल करेंगे, नहीं तो फिर हमें ये हमारे अंदर गए ज्ञान भी है कि क्या करेगा, हम लोग को दिमाग खाएगा और ज्यादा फिर ये, हाँ, और हम उसके ऊपर अमल भी नहीं होंगे फिर, और हम लोग को ज्यादा तकलीफ होगी और ज्यादा। ऐसा क्यों हो रहा है ये सोचते रहता है फिर। हाँ, काम फिर ऐसे यही मेरे तो साथ इतने तो दिन से क्यों हो रहा है सोचते रहते हैं। हाँ, काम भगत जी चालू आज रहेगा, कुछ सोचता नहीं, भक्ति करते रहता है, काम करते रहता है, लेकिन काम बंद रहेगा तो वो सोचते रहता है ऐसा क्यों हो रहा है, क्या गलती हो रहा है। और शंका उत्पन्न होगी ज्यादा, और हाँ, शंका उत्पन्न बहुत होती है। शंका, बहुत शंका, बोले तो हद से ज्यादा शंका।
वही और भगत जी, भगत जो मन है ये भूत है, ये तो शंकासुर बबुल का परमात्मा बोलते हैं शंकासुर बबुल का, मैं ये बेटे बेटे शंका तो उत्पन्न करेगा और क्या करेगा, इसका काम ही नहीं है कुछ। और क्या। हाँ खाली छोड़ दिया तो फिर वो हम लोग के शंका उत्पन्न करके हम लोग को भक्ति मार्ग से पीछे हटाएगा फिर। और ये हटाता है सब सब परमात्मा है ना, सब डाउट क्लियर कर रहे हैं, इसलिए बीच में बात आज की करने की जरूरत नहीं है। हाँ भगत जी बरोबर है। आज आज बीच में आज बड़ा पर्वत डाउट क्लियर हुआ है। डाउट है ना भगत जी, वो परमात्मा तुरंत क्लियर करते रहते हैं। अभी ये 2-4 दिन इतने अच्छे अच्छे परमात्मा ने शब्द बुलवाए ना आपसे, क्या एकदम समझ में आ गए। और एक दो अभी देखो, वो शिव का मुंह खुल गया। अभी अपन ये जगत में रहेंगे, फिर भी अपने को मुंह बंद रखना है, अपने भक्ति के ऊपर दृढ़ रहना है, बस दृढ़ रहना है। बकवाद नहीं आने मांगता, यही सोचने का है अपने को बस। तभी तो जाके इसके अंदर हीरा बनेगा। हाँ भगत जी, जगत वालों के है ना इतने गलत गलत शब्द सुनने को मिलते हैं, लेकिन अपन है ना अभी किसी को खिलाफ भी नहीं बोलते और उनको ज्ञान भी नहीं समझाते। वही है, उसके अंदर हीरा बन रहा है, तभी तो जाकर अंदर सहन शक्ति आ रही है। हाँ, सहन शक्ति आ रही है भगत जी। हाँ, अभी जैसे कि क्या होता है, परमात्मा बोलते हैं ना, शक्ति जिस भगत की भक्ति की शक्ति जब बढ़ जाती है तो सहन शक्ति आती है उसको, तो उसके ऊपर गुण 16 गुण उसके ऊपर लागू होने चालू हो जाते हैं फिर। और तब 16 करवा रहे गुण, परमात्मा, हाँ ये वो सहन शक्ति, इससे क्या हो गया, तब परमात्मा ने क्या बताया, ये जो भक्ति की शक्ति है ना, ये भक्ति की शक्ति से क्या होता है, इस भगत के अंदर शक्ति आती है, मैं शक्ति आने से 16 गुण प्रकट होने चालू कर देते हैं, और ये भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए ये शक्ति तो काम करती है, दृढ़ता कहाँ से आती है, मंत्र मंत्र जब करते हैं तब जाकर गुरुदेव भगवान ने जो बताए गए हैं उसके ऊपर तो आगे से दृढ़ता से आगे बढ़ने के लिए हिम्मत आती है, फिर वो और दृढ़ रहता है। भगवान की शक्ति जब आएगी तभी दृढ़ रहेगा। सब टेंशन खत्म हो जाता है मंत्र जप करने से भगत जी। हाँ हाँ भगत जी। जो भी गलत सोच मानना चालू हो गया, मंत्र जाप हाँ चालू किया, सब खत्म हो जाती, भूल जाते सब। हाँ हाँ हाँ। 2-4 दिन में इतनी अच्छी सत्संगति चल रही ना भगत जी, सिर्फ सुनते रहना, बीच में कोई कुछ ना बोले, यही सोचते हैं बस, चलते रहना। परमात्मा बहुत अच्छी बात सुना रहे भगत जी। अभी अभी क्या होता है भगत जी, हम चर्चा करते हैं लेकिन उसके ऊपर जो भगत अमल नहीं हो रहा है तो उसको क्या लगता है कि हम कमजोर पड़ रहे हैं। नहीं नहीं, अमल हो रहा है भगत जी। हाँ ना, जिसको हो रहा है ना भगत जी, जिसके जो कोई नहीं हो रहा है ना तो इसको लग रहा है मैं पीछे जा रहा हूँ, क्यों आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, क्या पीछे, इसके पीछे क्या कारण है इसके, और क्या है इसका, ये विचार करता रहता है मन। तो उसको हाँ, तो यही आगे बढ़ना चाहता है लेकिन आगे बढ़ने नहीं देता मन इसको। नहीं देता। सही किसी है, को भी हो रहा, काम नहीं सही है होगा भगत जी, तो यही जो बात। बैठे बैठे बकवास अंदर बैठे बैठे हो तो अलग अलग से विचार करता रहेगा। सही है, भगत जी यही अभी बात सही है। मन को भी परमात्मा ही चलवा रहे और उसको दोनों वे परमात्मा ही चलवा रहे भगत जी। नहीं लेकिन वो तो आपने है ही, क्या खेल ये सब खेल हमने किए, हमसे मिले तो नीचे जी, परमात्मा बोलते ये सब काल को निमित्त बनाया परमात्मा ने, सब हाँ करवाने वाले काल परमात्मा ही, लेकिन काल के माध्यम से परमात्मा करते सारा एक खेल। हाँ, तो भगत जी ज्ञान को लेने का है ना, अज्ञान को छोड़ देने का है, बस यही हाँ, वचन चलते रहने का। यही तो है ना, ज्ञान ज्ञान हमारा सदगुरु है और अज्ञान अपना काल समझ लो। फिर क्योंकि कसई को भी परमात्मा ही चलवा रहे, हाँ, हम्म। और भगत को भी परमात्मा ही चलवा रहे, तो अपने को भगत के जैसे चलने का है बस। बरोबर बरोबर भगत जी, बरोबर हाँ, है। भगत को अपने गुरुदेव भगवान ने बताया न्यायानुसार चलना है, अज्ञान को छोड़ देना है बस खाली। बस बस, और अज्ञान के पीछे लगना भी नहीं है भगत जी, वो कैसा भी चले अपने को कोई लेना नहीं है। अज्ञान क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, अपने को अब ये सोचने का भी नहीं है, सिर्फ भक्ति करने का है, भगत के जैसा रहने का है। हम्म। वो माइंड फ्रेश रहेगा तभी ये तो क्या होती है, अच्छी अच्छी बातें दिमाग में चली जाती है। माइंड में जब कचरा आ गया, जैसे नहीं होता है जिसकी मोटरसाइकिल की जो कोई कार्बोरेटर के अंदर जो कचरा आता है तो मोटरसाइकिल कैसी करती है, हाँ, धड़ बुड़ पकड़ बुड़ के बुड़ बुड़ उसका। बुड़ बुड़ बुड़। हाँ, इसी प्रकार जो हमारे अंदर दिमाग के अंदर बैठे बैठे का क्या आता, कचरा आ जाता है ये। और फ्रेश रहेगा तो आ गया एक कचरा। किक में स्टार्ट हो जाता है। हाँ, एक कचरा किक आया, में कचरा आया, हाँ, कचरा आया भगत जी मेरा, आता है भगत जी, बैठे बैठे कचरा आता है। कचरा आया है। भूत है हमारा साथ, ये मन भूत है, इसको काम में कहीं ना कहीं भी ये लगाना पड़ता है, नहीं तो हमारे पूरी गले के ऊपर बैठ जाता है आकर।
डेली का रूटीन बन जाता है ना भगत जी। हाँ, अब सुबह क्या होता है भगत जी, जैसे रूटीन जो जिस भगत का होता है, सुबह उठ के अपने सुबह की आरती नित्य नेम कर लिया, उसके बाद मंत्र कर लिया, उसके बाद भोग लगा लिया, उसके बाद भंडार करके काम पर चला गया वो। 3 साढ़े फिर 3 बजे से भक्ति चालू हो जाता है भगत जी। हाँ, और काम पे रात चला को गया, काम पे जाने के बाद वहां पर फिर सत्संग अपने कान में लगाकर अपने सब काम कर रहा है धीरे धीरे। कोई भी होगा, कोई भी कैसा काम है कि धीरे धीरे काम कर रहा है। उसके बाद क्या होता है, रेमिनी का टाइम होता है, रेमिनी के बैठ के रेमिनी भी करता है, भंडारा कर लेता है, उसके बाद फिर और काम में लग जाता है, फिर वो 5 बजे छुट्टी होकर घर पे आ जाता है। फिर उसके बाद हाँ, संध्या आरती का टाइम होता है, संध्या आरती कर लेता है और भोग आरती कर लेता है, फिर ज्ञान चर्चा सुन लेता है, और जो कोई मंत्रों का मंत्र करके सो जाता है। फिर वो भक्ति चल रहा है, और किसी भक्ति चलती है। ये काम का रूटीन रहेगा तो आगे पीछे भी नहीं होता है भगत जी। काम नहीं नहीं रहेगा, होता भगत। काम नहीं रहेगा तो सब आगे पीछे हो जाता है। हाँ, आगे पीछे हो जाता है फिर। एकदम डेली रूटीन परमात्मा ने बिठा दिया है। पेट में उठ के वो अपना मंगलाचरण वो सब कुछ रूटीन से हो रहा है भगत जी। ये रूटीन होना परमात्मा चाहिए भगत। अपन कुछ नहीं कर सकते, परमात्मा ही करवाते हैं भगत जी। वही तो परमात्मा तो करवाते हैं। हाँ, भक्ति का जीव कर सकता है कभी? नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। स्कूल में बिठा के पढ़ाने के बाद भी ये भक्ति कोई करेगा नहीं। ये परमात्मा अपने से करवा रहे। करवा रहे हैं। करवा रहे। हाँ, सही अभी है। अपन भक्ति कर रहे हैं, अपने को देख के भी लोग कोई कर नहीं सकते। अपन पागल से पागल हो गया ऐसा समझते हो। हाँ, देख कर कैसे करेंगे वो? जो करवाने वाले भगवान नहीं उनके पास, तो कैसे करेंगे फिर? तो भगवान बराबर आमला नहीं होता है। युगों युगों का, परमात्मा बोलते युगों युगों के माल हो तुम, तभी तो भगवान ने आमला आके पकड़ लिया है, भगवान ने हम लोग को। सबसे बड़ी बात यही है भगत जी, उनके साथ परमात्मा नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता उनके लिए। हम्म कितना भी कुछ बोलो कुछ नहीं कर सकते, उनके साथ परमात्मा नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। जिसके साथ में परमात्मा है ना भगत जी, वो परमात्मा बोलते हैं ना, पीछे भी नहीं जान देगा, छोड़ेगा भी नहीं, उसको छोड़ेगा भी नहीं। लेकिन जब वक्त आएगा तभी सब कुछ होएगा। बोले भगत जी सच है। सच है भगत जी, सच है। सच है। बंदी छोड़ श्री गुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ श्री गुरु रामपाल जी भगवान की जय। मानत नाम न मोरा साधो, मानत नाम न मोरा रे, मानत नाम न मोरा साधो, मानत नाम न मोरा रे। बार बार मैं ये समझाओ, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार सतगुरु समझावे, जग में जीवन थोड़ा रे। इस काया का गर्भन करियो के, काला के गोरा रे। इस काया का गर्भन करियो के, काला के गोरा रे। बिना भजन कुछ काम न आवे, चाहे इतर छिड़को चारों ओरा रे। बिना भजन कुछ काम न आवे, चाहे इतर छिड़को चारों ओरा रे। मानत नाम न मोरा साधो, मानत नाम न मोरा रे। बार बार सतगुरु समझावे, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार सतगुरु समझावे, जग में जीवन थोड़ा रे।
इस माया का गर्भ न करियो के हाथी के घोड़ा रे। इस माया का गर्भ न करियो के हाथी के घोड़ा रे। जोड़ जोड़ धन बहुत बटोर्या लाखों और करोड़ा रे। जोड़ जोड़ धन बहुत बटोर्या लाखों और करोड़ा रे। मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे। मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे। बार बार सतगुरु समझावे जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार सतगुरु समझावे जग में जीवन थोड़ा रे। दुविधा दुर्मति चतुराई में जन्म गया मन तोरा रे। दुविधा दुर्मति चतुराई में जन्म गया नर तोरा रे। अब भी आन मिलो सत्संग में कुरु गुरु ज्ञान पे गोरा रे। अब भी आन मिलो सत्संग में करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे। मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे। मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे। बार बार सतगुरु समझावे जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार सतगुरु समझावे जग में जीवन थोड़ा रे। चरण पड़े को गुरु संभाले जान के बालक बोला रे। चरण पड़े को गुरु संभाले जान के बालक बोला रे। कहे कबीर तुम चरण चितरा को जू सुई में डोरा रे। कहे कबीर चरण चितरा को जो सुई में डोरा रे। मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे। मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे। बार बार सतगुरु समझावे जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार सतगुरु समझावे जग में जीवन थोड़ा रे। शरण पड़े को गुरु संभाले जान के बालक बोला रे। शरण पड़े को गुरु संभाले जान के बालक बोला रे। कहे कबीर चरण चितरा को जो सुई में डोरा रे। कहे कबीर चरण चितरा को जो में डोरा रे। मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे। मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे। बार बार सतगुरु समझावे जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार सतगुरु समझावे जग में जीवन थोड़ा रे। बंदी छोड़ तो गुरु रामपाल जी को यही बता रहे परमात्मा, मानत ना मन मोरा साधो। सत्या भगत जी लाइव कौन सी जब लक्षण भगत जी दो मानत ना मन मोरा रे। बार बार सदगुरु समझावे जग में जीवन थोड़ा रे। ये मन नहीं मानता है इसको। परमात्मा ने हम लोग को क्या बोलते हैं, परमात्मा इस मन को अपने जैसा कर लेना है। जैसे कि चर्चा परसों भी एक बार हुई थी, जैसे कि किसी बहन का विवाह हो गया। विवाह होने के बाद जो क्या होता है, विवाह होने के बाद पति पत्नी का उसका क्या हो रहा है, ज्यादा झगड़ा चल रहा है। समझ लो उदाहरणार्थ के लिए झगड़ा चल रहा है, तो झगड़ा क्यों कर रही वो प्रेम से नहीं रह रही है। जो पति है उसका, पति को कैसे हैंडल करना उसको नहीं पता नहीं है। जो पति आता है गुस्सा होके, काम से बाहर से आता है गुस्सा होके आता है, तो उसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, उसे ऐसे क्या वचन बोले उसको, वो खुश हो।
तो ना खुश हो। जैसे कि क्या, एक फेसबुक के ऊपर भी न्यूज आती थी, जैसे कि भैंस के साथ क्या होती थी, भैंस के साथ वो तो एक औरत लड़ती थी। उसके उदाहरण क्या दिखाया है, वो जो पति था वो क्या करती थी, पति के साथ लड़ती थी। वो भैंस उदाहरण के लिए पति बताया गया उसके अंदर। भैंस है जो पति है भैंसा, और जो उसके जो पत्नी है उसके साथ लड़ रही है, वो क्या होगा, वो वो बहन जी जो है पति के साथ लड़के अपना झगड़ के क्या हो सकता है उसके साथ, नहीं ना। लेकिन वहीं पर उसने क्या किया, उस भैंसे के ऊपर बैठ गई, क्या उस भैंसे के ऊपर बैठ गई, और चारा क्या किया उसने आगे कर दिया। तो चारा खाने के लालच में क्या कर रहा था वो, धीरे धीरे, अरे जैसे वो ये चाहती थी ना, वो भैंस के ऊपर बैठी हुई बहन जी है, वो चाहती थी वो उधर चलता, जहाँ पर जाए वो बहन चाहती थी वहां पर चलता हूँ। इसी प्रकार जो है हमारा मार्ग है, मन जो है ये क्या है, भूत है। इसके ऊपर क्या करना है, उसके साथ हम लड़ते रहेंगे बार बार, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, नहीं चलेगा ये काम। इसके साथ प्रेम से बातें करें, इसको भी जो चाहिए थोड़ा दे, संसार के जो चाहिए ना उसकी वजह से क्या है, ये थोड़ा इसको भी बिजी रखें, इसके भी साथ प्रेम से करें। इसके साथ आपने प्रेम से, इसके साथ झगड़ा करके अपना नहीं हो सकता ये मन। परमात्मा बताया इस सब ने इस मन के साथ झगड़ा करके हठयोग करके सारे के सारे फेल हो चुके हैं। अभी तक जो सतयुग से होकर अभी तक जिन लोगों ने मन के साथ क्या किया, हठयोग किया है, मन को रोकने की कोशिश की है, जितना इस मन को रोकने की कोशिश करेंगे उतना ही 10 जितना हम रोकने की कोशिश करेंगे और ज्यादा बढ़ेगा ये। कितना जिसको समझ लो, जो कोई है कुटला कौन सा भी विकार है समझ लो, और किसी के प्रकार है समझ लो, इसको कैद करके मन को कैद करने की कोशिश करेंगे, मन को कैद नहीं कर सकता। परमात्मा बोला है इस मन हवा जैसा है, ये हवा कभी कैद नहीं हो सकती। इसको क्या करना है, इसका थोड़ा रास्ता चेंज कर देना है, बस खाली इसका क्या करना है, इसका रास्ता चेंज कर देना है। इसको क्या करे, यहाँ से निकल गलत काम पर जा रहा था ना, उसके सही काम पर लगा दे, बस खाली इसको क्या करे, सही काम पर लगा दे। इसका संसार का भी थोड़ा काम इसको बता दो, संसार का भी जो है 8 घंटे का काम है ना, मतलब संसार का भी 8 घंटे का काम दे दे इसके। अरे 8 घंटे काम भी करता रहेगा, अपने भक्ति भी करता रहेगा, और इसी को उस घर में बैठा दो, वो क्या करेगा, भक्ति भी नहीं करेगा और 50 टेंशन कर देगा। क्यों कर दिया, हमने रोक दिया मन को घर में बैठकर। उसको फ्री छोड़ देना है, फ्री छोड़ेंगे तब उसको क्या करेगा, फ्री छोड़ेंगे तभी तो वो अपने जैसा चलेगा। इसी प्रकार जो उदाहरण के लिए भी है, जो कोई पत्नी भी अपनी पत्नी को जिसने ब्याह करके किस पत्नी को स्त्री को लाया है, तो उसको ज्यादा कैद करके रखने की कोशिश करेगा तो उतना उसके साथ झगड़ा करेगी। फिर उसको फ्री छोड़ने की कोशिश करेगा, उतना उसको प्रेम से बातें करेगा, फ्री छोड़ेगा तो क्या करेगी, उस पति की सारी बातें मानेगी। मेरा पति बहुत अच्छा है, मेरे पति जैसे सारे संसार में कोई पति है ही नहीं बोलेगी, वो सारी की सारी बातें मानेगी। और क्या होगा, दोनों एक साथ रहकर अच्छे से परिवार में रहकर, अपने परिवार में रहकर अच्छे से रह सकते हैं। उनकी क्या बनेगी, अच्छा गुजारा बनेगा, अच्छे सारे, उनको बिल्कुल उनके झगड़ा नहीं होगा बिल्कुल भी। इसी प्रकार ये मन है और ये अपना आत्मा है, ये दो है हमारे साथ। इनके साथ अपना कैसे रहे, इनके साथ मन के साथ भी स्थित एकदम हिस्से रहे, प्रेम से रहे। ये भी जो चाहता है उसको काम भी दे दे, संसार के काम भी दे दे, थोड़ा उसको खाने की थोड़ी चीज दे दे, जो जैसी ज्यादा नहीं, तो उसको क्या कर, थोड़ा सा खुश हो जाएगी। और इसको ज्ञान बता दे, उसके बाद ये देखो बाबा, इधर देखो गुरुदेव भगवान ने क्या बताया है। गुरुदेव भगवान बता रहे हैं कि ऐसा खाओगे तो ऐसा गलत हो जाएगा तुम्हारे साथ। देखो फिर जो ऐसे अन्न खाते हैं उसके लिए तो अपराधी आत्मा है वो, ऐसे बहुत टेस्टी अन्न खाते हैं, तो परमात्मा बता रही है देखो ये आत्मा पर अपराधी बनती है, दोष लगता है। तो उसको डराए, तो डरेगा तो क्या करेगा, धीरे धीरे प्रेम से डराए उसको, ज्यादा बाबा हिम्मत ही करके नहीं, बाबा ये देखो ऐसे है करोगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो ठीक रहेगा, ऐसे ज्यादा दबाव देगा तो फिर हमसे क्या होगा, छूट के साइड में चला जाएगा ये मन। फिर हम जैसे चाहते वैसे नहीं करेगा ये। इसके साथ प्रेम से, जितना सब प्रेम से हम बातें करेंगे, मन के साथ प्रेम से अपना उसको अपनाएंगे, उसको अपना बनाकर, इसके परमात्मा बोलते हैं ना क्या, इस मन को क्या बनाए, अपना सारथी बनाए, इसके ऊपर बैठे, मन के ऊपर बैठ के, आत्मा मन के ऊपर बैठ के अपना क्या करें, भक्ति करें, तब जाके जहाँ पर हम लोग को जहाँ जाना चाहते हैं ना वहां पर लेके जाएगा ये मन भी। भक्ति करवा मन ऐसा है, परमात्मा बोलते हैं जिस मार्ग पे जाएगा उस मार्ग पे तेजी से आगे बढ़ेगा। हम लोग उस मन को रोक देंगे, उसके साथ झगड़ा कर लेंगे, फिर क्या होगा, बीच में छोड़ देगा, फिर वो हम लोग को फिर कमजोर करेगा, हम लोग को फिर संसार में खींच के लेके जाने की कोशिश करेगा। भक्ति मार्ग की तरफ से आगे, भक्ति मार्ग पे हम लोग को बीच में छोड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि हमने उसको दबोच लिया है मन को।
तो कैसे फिर झगड़ा होगा एक दूसरे का, फिर वो हम लोग को खींच के लेके जाएगा ये। इसलिए इनसे इस मन से प्रेम से जो भी कुछ करवाना है प्रेम से कराएं, उसको थोड़ा उनसे उन्हीं से प्रेम से रहकर उसके साथ करके फिर अपना ही ज्ञान उसको समझाकर धीरे धीरे धीरे, वो जैसे कि पत्नी ने बहन जी ने कैसे किया ना अपने पति के साथ, वो अपना बना लिया ना उसको। कितना भी वो पति खड़ूस होता तो पत्नी क्या करती है, उसको प्रेम से क्या करेगी, अपना प्रेम से उसको अपना बना देगी। और कितना भी वो गलत होगा तो अपना बनाकर उसको क्या करेगी, फिर वो अपना पति उसके पीछे जो वो बोलेगी उसके अनुसार वो चलेगा। इसी प्रकार ये मन है, ये क्या है, भूत है, इसको अपना प्रेम से बताएंगे काम करवाएंगे, उतना ही हम लोग को आगे लेके जाएंगे। फिर वो चलो फिर देखो वो तो फिर वो बोलेगा चलो सत्संग सुनेंगे, और चलो अब मंत्र करेंगे, हाँ चलो मंत्र करेंगे, आरती करेंगे तो उमंग से उठेगा तो आरती करने के लिए, चलो गुरुदेव भगवान की आरती करेंगे, संध्या आरती करेंगे, नित्य नियम करेंगे, असुर निकंदन करेंगे, आनंद से उठेगा वो। अरे उसी साथ झगड़ा कर देंगे तो क्या करेगा, आरती करने के लिए बोलेंगे तो नहीं मुझे आरती नहीं करवानी है, मुझे आरती नहीं करनी है, ऐसे हम लोग को दूर लेके जाएगा। ये उमंग नहीं बढ़ेगी, फिर गुरु से प्रेम नहीं बनेगा। जब तक हमारे साथ मन है तभी तो प्रेम रहेगा ना। और मन ही हमारे साथ झगड़ा करेगा। परमात्मा बोलते हैं ना, मैं तो दे दिया बालम यानी नु, ये क्या किया है, इस मन को, आत्मा को आत्मा क्या करती है, बोलती है कि ये मैं तो दे दिए बालम गूंगे नु, मेरा इस मन के साथ ब्याह कर दिया, मेरा कुछ नहीं सुनता, ये गूंगा, ये बिल्कुल एक बात नहीं सुनता। वो वाली वाणी गा लेते हैं, थोड़ी सी समझ में आएगा। लेकिन क्या होता है, थोड़ा सी अब ऐसे ही चर्चा करेंगे ना तो समझ में आएगा बाबा हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। हम मन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि मन को अपना जैसे कि मन को दबोच रहे हैं, इसके ऊपर चलना ऐसे इसको टॉर्चर कर रहे हैं, तो हम लोग को कभी नहीं आएगा साथ मन। टॉर्चर नहीं करना किसी कभी मन को, उसको मन को प्रेम से कुछ काम भी प्रेम से करवाना है मन से, तब जाके परमात्मा के अंदर हमारी उमंग बढ़ेगी। मैं तो दे दिया बालम बेरे नो, मैं तो दे दिया बालम बेरे नो, मैं तो दे दिया बालम बेरे नो। संसारी दी गल्ला सीने ना बूझे शब्द दुघेरे नु, संसारी दी गल्ला सीने बूझे ना बूझे शब्द दुघेरे नु, मुर्दे से ती प्रीत लगावे ना जाने सतगुरु मेरे नु, मुर्दे से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नु, मैं तो दे दिया बालम बेरे 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 नु। श्वेत छतर सिर मुकट विराज देखत ना उस तेरे नु, श्वेत छतर सिर मुकट विराज देखत ना उस तेरे नु, ऊंची थलिया खेती बोवे भूल गए निज डेरे नु, ऊंची थलिया खेती बोवे ये भूल गए निज डेरे नु, मैं तो दे दिया बालम बेरे नु, मैं तो दे दिया बालम बेरे नु। ए संसार समझदा नाही कहंदा शाम दुपेरे नु, ए संसार समझदा नाही कहंदा शाम दुपेरे नु, गरीब दास ये वक्त जात है रोगे इस पेरे नु,
गरीब दास ये वक्त जात है रोगे, इस बेरे नु मैं तो दे दिया बालम, बेरेनु मैं तो दे दिया बालम, बेरेनु मैं तो दे दिया बालम, बेरेनु मैं तो दे दिया बालम, बेरेनु। इसमें आत्मा क्या बोल रही है परमात्मा को, हे परमात्मा मैं तो दे दिए बालम बेरेनु, इस मन के क्या किया, मन के साथ हमारा विवाह हुआ है। परमात्मा बोलते हैं मैं तो दे दिए बालम बेरेनु, ये बहरा ही है मन, मैं कुछ भी बताओ तो सुनता ही नहीं है, कुछ नहीं सुनता। लेकिन परमात्मा जब आते हैं ना धरती पर तब बताते हैं बाबा कैसे इसको मान करना है, इसको कैसा अपनाना है, इसको कैसे अपना बनाना है इस मन को। परमात्मा ने क्या बताया है, क्या करना है इस मन के साथ, इसको गलत काम पर जा रहा है उसको क्या करना है, सही पर ज्ञान सुनकर सही ज्ञान पर लगाना है, ज्ञान सुनकर सही ज्ञान पर लगाना है। तब जो गुरुदेव भगवान की शक्ति है, गुरुदेव भगवान दिए मंत्र है, मंत्र काम करते रहेंगे। और जो उसके लिए जो मंत्र जो परमात्मा बताया जो क्या है, इसको काम में बिजी रहेंगे। जब तक ये काम में बिजी नहीं होगा तब तक हमारी बातें भी नहीं सुनेगा। इस संसार के काम में बिजी थोड़ा बहुत उसको फ्रेश रखना पड़ेगा, तब जाके सुनेगा सारी बातें। उसको बस एक भक्ति करते करते उसको काम भी करते करते अपना सारा कुछ ये भक्ति करवा के पार भी हम लोग यहाँ से निकल भी, हम यहाँ से निकल भी जाएंगे कि वो किसको साथ, इसी को मन के साथ। मन हमारा ये पति है ना, ये आकर हम लोग को पति बन चुका है। यहाँ पर हम लोग अपने सदगुरु को छोड़कर आए हैं, यहाँ पर फिर ये मन अपना पति बन चुका है, अपना मालिक यहाँ पर ये बन चुका है। इसके अनुसार चलना पड़ता है, इसके अनुसार नहीं चलेंगे तो फिर क्या करेगा वो, हम लोग को डुबाएगा। फिर हम लोग को क्या करेगा, हम लोग को बिल्कुल भक्ति करने नहीं देगा बिल्कुल भी। लेकिन इसी के साथ हमसे क्या करेगा, परमात्मा दिए ज्ञान को लेंगे और इसके नाच को उसके साथ प्रेम से रहकर उसको क्या करेंगे, उसके साथ प्रेम से रहकर अपना बनाएंगे उसको। जब अपना बनाएंगे तो वो क्या करेगा, फिर हम लोग को जैसे उसके ऊपर विराजमान होकर उसकी वही फिर हम लोग को उतना ही तेजी से लेके जाएगा। जिस मार्ग पर गलत मार्ग पर जा रहा था ना, उतना ही तेजी से फिर सही मार्ग पर जाएगा जब अपना ही बनाएंगे उसको। परमात्मा सत्संग में बोलते हैं कि जब मंत्र करोगे 10 15 20 50 मंत्र बन गए तो उसके बाद एक बार ऐसे मंत्र पर नहीं लगता, ये फिर ऐसे बार बार मंत्र पर नहीं लगता। बार उसी के जब हम लोग को क्या जबरदस्ती से मंत्र करने लग जाएंगे तो दिमाग पूरा हैंग हो जाएगा, फिर नहीं करने देगा। 10 25 परमात्मा ले 10 करो 20 करो 50 करो, उसके बाद नहीं लग रहा है छोड़ दो उसको, फिर मन को छोड़ दो, थोड़ा संसार में घूम के आएगा। उसके बाद 10 15 मिनट आधा घंटे 1 घंटे के बाद फिर 10 50 मंत्र करो। फिर ऐसे करते करते उस मन को क्या हो जाएगा, शाम तक उसको उस मंत्र की आदत लग जाएगी, क्योंकि उसको फ्री छोड़कर मंत्र करवाया गया है। उसको क्या किया है, फ्री छोड़कर मंत्र करवाया गया। तो वो क्या करेगा, वो उस मंत्र के पीछे लगेगा, तो उसको मंत्र भी आनंद लगेगा, मंत्र के अंदर उसको उमंग बढ़ेगी उस मंत्र के अंदर। जब उसी के हम लोग को खींच खींच के लाएंगे, जैसे छोटे बच्चों को है खींच खींच के लाकर उसको खाना खिलाएंगे ना, तो और कुछ काम बताएंगे तो काम करेगा, वो नहीं करेगा बिल्कुल भी। काम जिसको बताया जाएगा तो और चिड़ के चला जाएगा नहीं, और उसको उसी को क्या करेंगे, प्रेम से बोलेंगे और कुछ ऐसे खाने वैसे जो उसको आनंद में आता है उस बच्चे को वो भी दे देंगे। तो उसके बाद ये मन, उसके बाद कोई और काम होगा हमारा तो काम बता देंगे, तो वो क्या करेगा, कूद कूद के काम करेगा बच्चा, बहुत आनंद से काम करेगा। क्यों करेगा, तो उसको जो चाहिए ना वो चीज दी जा रही है, उसको क्या चाहिए, इसको चॉकलेट चाहिए, इसको चॉकलेट दो, तुरंत जाकर काम करेगा अपना। इसी प्रकार मन को भी क्या करना है, ऐसे ही जो संसार के थोड़े काम रहते हैं काम में बिजी कर देना है, उसके बाद वो बताना है मंत्र कर दे, फिर उसके बाद थोड़ा सा ये काम बता देना है, कौन सा, भक्ति मार्ग का। तो मंत्र करो ये 10 50 करो, तो वो करेगा 10 50, उसके बाद छोड़ दो इसको, उसको छोड़ दो। तो संसार में फिर वो अपना काम इधर उधर देख के ये करके आएगा, फिर उसके बाद खींच के लो, फिर वो मंत्र करता 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 शाम तक ऐसे आनंद हो जाएगा, तो शाम तक उस मंत्र के पीछे लग जाएगा, फिर वो उसको मंत्र अच्छा लगेगा। फिर शाम जाकर वो शाम को क्या करेगा, मंत्र करता रहेगा। उसको एकदम उसको 500 कर लो 1000 कर लो, उसी के पीछे भी छोड़ेगा ना उस मंत्र फिर, क्योंकि सुबह से लेकर उसको क्या किया है, प्रेम से मंत्र करवाए गए हैं, तब जाके वो क्या करेगा, अपने पीछे आएगा। जैसे हमारे ये हम जीवों के साथ भी ऐसे होता है भगत जी, कोई हम लोग को ऐसे कोई बोलेगा, गलत बोलेगा और बोलेगा ये काम करो, करेंगे, कोई नहीं करेगा, उसी को प्रेम से बोलेंगे। अभी सत्संग में बताया ना परमात्मा ने, हम कोई पड़ोसी में जाएंगे कुछ मांगने के लिए जाते हैं तो जाकर क्या करते हैं, पहला उसको ऐसे थोड़ी बोलते कि बाबा दे दो एक दो चाहिए, ये वस्तु मुझे चाहिए दे दो, तो देगा नहीं देगा, होगी तो भी नहीं देगा। परमात्मा बोलते हैं वहां पर जाके क्या करेंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, उसके मन को प्रसन्न करोगे। क्या करेगा, बोल के ऐसे वचन बोल के मन को प्रसन्न करेंगे
तो नहीं भी होगा ना उसके पास, वो बोलेगा वो दूसरे के पड़ोस से ला कर दे देगा हम लोग को। इसी प्रकार ये मन भी ऐसा ही है, इसको प्रसन्न करना थोड़ा, तो क्या करेगा, फिर हम लोग की बातें सारे सुनेगा, ये आत्मा की बातें, आत्मा की बातें सुनेगा। नहीं करना होगा तो फिर मंत्र पे खुश हो जाता ना, तब मंत्र पे चलता, तुरंत चल जाता मंत्र की तरफ। मैं इससे इस बहरे को बहरे नो ना, इसको ऐसे काम में लेना है, और अपने कौन से, हम लोग को कौन से मार्ग पर जाना है ना, कौन से मार्ग पर जाना, उस मार्ग पर जाने के लिए इसको क्या करना है, ऐसे तैयार करना है, तब जाके भक्ति करेगा, नहीं तो भक्ति करने नहीं देगा मन हम लोग को। संसारी यदि गल्ला चीने न बूझे शब्द घेरे नु, संसारी की क्या है, तो संसार की सारे बहुत अच्छे अच्छे बातें उसको प्रसन्न है, इसको बातें है, हमने योगो योगो से दी, ये तो दी है उस मन को, बकवास दी है, यही तो अचानक नहीं छूटती इसकी। कोई नशे व्यक्ति है, अचानक उसकी इसकी नशा नहीं छूटती, धीरे धीरे छूट जाती है उसको, उसको बताया जाएगा ऐसे वचन से परमात्मा के ज्ञान, तब जाके उसके अंदर एक उमंग बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा, तब जाके वो छोड़ने के लिए परमात्मा सदगुरु से अरदास करेगा। कब करेगा, जब उसके अंदर ये अच्छे अच्छे वचन जो दिए जाएंगे, तब जाके छोड़ने के लिए तैयार होगा। उसके अंदर वो ज्ञान सुन के उसके अंदर क्या बनेगी, वो उमंग बढ़ेगी छोड़ने की, और वो प्राप्त करने की इच्छा बनेगी, भक्ति करने की इच्छा बनेगी, तब जाके तड़प से क्या करेगा, उस सदगुरु से अरदास करेगा, तब जाके नशा छुड़ाई जाएगी। इसी प्रकार है इस भगत को, मन को भी योगो योगो से हमने क्या की है, संसार इति गल्ला चीने, ये संसार की अच्छी बातें, अच्छी अच्छी बातें, संसार की बातें अच्छी लगती है उसको ना बूझे शब्द जो घेरे नु, जो घेरा परमात्मा का शब्द है ना, ज्ञान है, ये नहीं पसंद है इसको, बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन फिर परमात्मा ऐसे हम लोग को बताया, ऐसे ऐसे करो इसका विधान, इसको फिर अपना पे लगेगा, आनंद आएगा इस मन को। जब मन को आनंद आने लग जाएगा तो तुरंत भक्ति पर लग जाएगा, आनंद से फिर शाम की आरती, सुबह का नित्य नियम सारा आनंद से करेगा, उमंग बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा। जब परमात्मा में परमात्मा बोलते प्रेम उमंग बढ़ेगा, तभी तो भक्ति बनेगी। अंदर दोष हो जाएगा, अंदर वाद विवाद हो जाएगा मन कर अपना, तो कैसे भक्ति बने, कैसे प्रेम बनेगा अपने सदगुरु में, नहीं बनेगा। मुर्दे से इतनी प्रीत लगावे न जाने सदगुरु जो मेरे नु। ये क्या करते हैं परमात्मा बताया है, ये मन जो क्या करते हैं, जो मर के चले गए ना, उसके साथ अपना मानता है, वो बोलते हैं वो परमात्मा थे, वो 600 साल परमात्मा आए थे दाढ़ी में चोले, वो परमात्मा थे। आज जब इसको ये बताया जाएगा सदगुरु रामपाल जी भगवान परमात्मा है, तो बोलेगा ये तो सादा इंसान दिखता है, एकदम सादा सिंपल है, ये ऐसा है, अपने जैसा है। अब तो फिर परमात्मा के कैसे थे, फिर अपने जैसे थे ना, फिर वो जाने के बाद क्यों मान रहे हो, क्यों मन जो है क्या होता है, किसी के अधीन नहीं होना चाहता। जब वो रियल में परमात्मा, कोई भी जीव है, कोई भी शरीर में हमारे पास है, उसके अधीन नहीं होना चाहता ये मन, बिल्कुल नहीं होना चाहता, अधीन ही नहीं होना चाहता, बस अभिमान में रहना चाहता है। जो मरता है वो चला गया है, तो उसके अधीन कैसे रहेगा, फिर वो तो चला गया है ना, उसके कैसे अधीन रहेगा, नहीं रह पाएगा। इसलिए तो गए हुए को क्या मानेगा, भगवान मानेगा, और जब है सामने ज्ञान बता रहा है उसको क्या मानेगा, नहीं गलत है इसकी बातें, क्यों मानेगा, क्योंकि जब गुरु बनाया जाएगा तब गुरु के वचन पर चलना पड़ता है। जब हम इसके मानेंगे तो क्या होगा, उसके अनुसार चलना पड़ेगा, इसलिए वो क्या करता है, ढीठ हो जाता है, सुनता नहीं है। इसलिए मुर्दे से इतनी प्रीत लगाई, क्या करता है, तो मुर्दा ही अच्छा लगता है इस मन को, मतलब एक गया हुआ है, उसको जाकर चरण पर क्या करेगा, मस्तक रखेगा, मन्नत मांगेगा, एक नारियल फोड़ेगा मंदिर पे जाके, और अपना फिर चलो अपना वो अपना राजी, फिर अपना राजी, सारे के मन भी खुश हो गया। और जब वहीं पर गुरु होगा तो बताएगा ऐसे गलत काम मत करो। आश्रम में जाएगा, जब गुरुदेव भगवान के चरणों पर गिरेगा तो बोलेगा, गुरुदेव क्या बोलेंगे, एक गलत काम मत करो, तब जाके उसको अंदर एकदम खसक लगेगी, क्या बोल रहे, ये गलत काम मत करो, वो मत करो, तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए ये क्या है, मन ढीठ है, ये इस सदगुरु की बात से अच्छा नहीं लगती। मुर्दे की जब मर के चले गए उनको जाकर नमस्कार करना बहुत अच्छा लगता है इसको। इसलिए मैं तो दे दिए बालम याने नु, मैं तो दे दिए बालम गूंगे नु, ये गूंगा बिल्कुल नहीं सुनता। श्वेत छत्र सिर मुकुट विराजे देखत ना उस चेहरे नु। श्वेत परमात्मा क्या बताया, जब परमात्मा ने वहां पर सतलोक में सिंहासन बनाया, वहां पर परमात्मा श्वेत क्या है, वहां पर परमात्मा का श्वेत छत्र है, वहां पर जो परमात्मा के जो सिंहासन है, सिंहासन के ऊपर श्वेत छत्र है वहां पर परमात्मा का सतलोक में। अब वहां पर परमात्मा राजा की तरह विराजमान है। परमात्मा बोलते हैं मैं अपने सतलोक से आकर करोड़ सूर्यों करोड़ चंद्र का प्रकाश बनाकर अपना एक शरीर बनाकर, करोड़ सूर्य करोड़ चंद्र का एक रूम में प्रकाश है, ऐसा तेज पुंज वाला प्रकाश का शरीर वहां पर मैं बैठ चुका हूँ। उसलिए परमात्मा क्या होता है, श्वेत
श्वेत छत्र सिर मुकुट विराजे, देखत ना उस चेहरे नु। ऐसा तो उसका तेज है परमात्मा का, एक रूम में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्र का इतना तेज है, वो भी इतना फीका हो जाएगा, उससे भी ज्यादा है। ऐसे शरीर वाले तेज को देखकर किसका मन आनंद नहीं होगा? उसके तेज को देखकर मन कितना प्रसन्न होगा, बहुत आनंद होगा उसको। इसी प्रकार वो परमात्मा का वहां पर रूप है, बहुत सुंदर रूप है। ऊंची थलिया खेती बोवे, ये भूल गए निज ढेरे नु। ऊंची थलिया जो क्या करते थे पहले, जो क्या है ऊंची ऊंची थलिया पर क्या करते थे, बीज नहीं बोते थे। ये क्या करते थे परमात्मा बताते, जब पहला पहाड़ की तरह जमीन थी, और जब नीचे नीचे उतनी जमीन पहाड़ पहाड़ की तरह जमीन थी, और जो पहाड़ की नीचे के बदले जो अच्छी अच्छी मट्टी की जमीन रहती है, काली काली मट्टी की जमीन रहेगी, तो वहां पर क्या करते थे, धान बोते थे सारे। और अब क्या कर रहे हैं अभी जो नकली जो अज्ञान जो है उदाहरण दिया परमात्मा ने उसका। अब जो भक्ति भी करनी है तो नीचे तलिया जो गहरे में रहती है ना, अच्छी जमीन होती है, उसके अंदर जो बीज बोओगे तो अच्छा धन आएगा, अच्छी उसकी फसल आएगी। और तुम ऊंची तलिया क्या किया, पर्वत के ऊपर जाकर तुम खेती करोगे, पर्वत के ऊपर जाकर खेती करोगे, वहां पर क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा वहां पर। इसी प्रकार जो नकली भक्ति है, नकली है, इसकी परिचय क्या करते हैं परमात्मा बोलते हैं ना, ये मन क्या करता है, कोई भी किसी भगवान को करेगा तो दंडवत डालता डालता दंडवत करता करता वो क्या करेगा, जाएगा। और कोई कोई क्या करेगा, कावड़ लेके आएगा एकदम 120 किलो की, 140 लीटर की, वो इतना पानी लेकर आएगा, वो इतना कमजोर हो जाएगा, लेकिन वही अच्छी लगेगी उसको, इसको मन को अच्छी लगेगी वो, क्योंकि संसार में रहने की है, संसार के अनुसार है ये आनंद आएगा उसको। इसी प्रकार जो है ऊंची थलिया खेती बोवे, भूल गए निज डेरे नो। उस परमात्मा की भक्ति को भूल चुके हैं, और ये नकली भक्ति के पीछे लगे हैं, इसको कुछ नहीं मिलने वाला है, तो कोई धन नहीं आने वाला। ऊंची खेती है, वो क्या है, पर्वत के ऊपर खेती कर रही है, पर्वत पर खेती करने से क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। गहरी जो नीचे जमीन है, जहाँ पर पानी है, वहां पर खेत अच्छा आता है, वहां पर करेंगे, मतलब सदगुरु की भक्ति करेंगे, तब जाके भक्ति बनेगी। सदगुरु को छोड़ आने की भक्ति करो, क्या भक्ति बनेगी, नहीं बनेगी। ये संसार समझना नहीं, कहता शाम दोपहर नो। ये क्या है, ये संसार बिल्कुल नहीं समझता, बिल्कुल भी संसार समझना, कहता है शाम दोपहर, शाम दोपहर यही कहे भक्ति बाबा, हाँ ठीक है बाबा, ऐसे करेंगे, देखेंगे आगे देखेंगे, अभी नहीं, हमें अभी टाइम नहीं हम लोग को, फिर बाद में देखेंगे। परमात्मा बोलते बाद में क्या देखो, गदा बदलने के बाद फिर कुमार देखेगा, अभी क्या, अभी देखना है तो अभी देखो, बाद में क्या देखेंगे। इसलिए हम लोग को ये मन की ऐसी आदत है, तो भक्ति भी करनी है, मंत्र करनी है, तो तुरंत बोलेगा अरे थोड़ी देर बाद करेंगे, अभी तो काम आ रहा है ये, हम लोग तुरंत उसको मार देना है, फिर तुरंत अपने भक्ति पार पर बैठ जाना है, थोड़ी देर के, आधा घंटे के लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, थोड़ी बैठ जाना है, तो अभ्यास हो जाएगा उस भगत का बन के, फिर वो आगे जाओ, आगे फिर बाद में काम करो। नहीं मन जगह पर रख रहा है, 10-15 मिनट तो बैठेगा, तो बैठेगा तो फिर क्या करो, उतना मंत्र करें, उसके बाद फिर उसको काम पर लगाए, काम करने के बाद और मंत्र लगाओ, फिर ऐसे ही करते करते क्या होगा भगत क्या होगा, धीरे 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 संसार की तरफ से भक्ति की तरफ चला जाएगा। उसको ऐसे एक दिन ऐसा ये हो जाएगा, मन को भक्ति अच्छी लगने लग जाएगी, संसार की बातें अच्छी नहीं लगेगी, इस संसार में रहकर ही भक्ति करनी है। जैसे कि वो सीप जो है समुद्र में रह के मोती बनती है, समुद्र का पानी अंदर नहीं जाने देती, वो क्या किया है, एक बूंद ले ली उसने, और आप अंदर चली गई, और समुद्र में रहकर वो अपना मोती बन रही है उसके अंदर। इसी प्रकार हम लोग को भी है, परमात्मा दिया हुआ ज्ञान है, ज्ञान अपना ग्रहण कर लेना है, उसके बाद इस संसार में गोते खाते, मतलब गोता लगाएंगे तो भी इसके अंदर क्या करेंगे, अपने को अंदर बन रहे ना मोती, उसके ऊपर चिंतन मनन करे, जो ज्ञान दिया जा रहा है ये अपना क्या है, परमात्मा का ज्ञान जो है एक बारिश का बूंद समझ लो, ये क्या हमारे अंदर काम करेगा, और ये क्या करेगा, इसी के अनुसार हम चलते रहेंगे तो क्या होगा, एक दिन मोती बनेगा, फिर वो परमात्मा लेके जाएगा उस मोती को। ये संसार समझदा नहीं, खेंदा शाम दोपहरे नु। गरीब दास वक्त जाते रोगे पैरे नो। अभी जो हम लोग के पास टाइम है, परमात्मा बताया है, अभी जुली बहन जी माध्यम से भी बता रहे थे ना, अभी 2028 तक जो भगत बनेगा तो बनेगा, उसके बाद तो क्या बहुत सारा सुख आ जाएगा, बहुत सारा सुख आ जाएगा, उसके बाद क्या भक्ति करेंगे, सारे के सारे जितने उसके पास आएंगे सुख होगा, और उसके पास सारे भगत होंगे, संघर्ष करने के लिए उसको टाइम नहीं मिलेगा, और वहां पर उस टाइम सेवा करनी पड़ी, सेवा होती है, सुख नहीं होगा, दुख नहीं होगा, संघर्ष नहीं होगा, तो कैसे भगत बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। आज जब उसको दुख होगा तो वो कितना परमात्मा से तड़प से भक्ति करेगा, कितनी अंदर से कसक उत्पन्न होगी उसको, जब जिस भगत को दृढ़ता से ज्ञान के ऊपर टिका हुआ है ना, उस भगत को कसक बनेगी। नहीं तो जिस भगत के अंदर थोड़ा दुख हो गया तो क्या करेगा, ज्ञान को अगर न बनाने वाला भगत तुरंत डगमग हो जाएगा,
जो ज्ञान को आधार बनाया हुआ है तुरंत उसके क्या दृढ़ हो जाएगा, हे भगवान ऐसे संसार में रहना क्या है, इससे इतना दुख उठाने से अच्छा जय परमात्मा जितना हो सके यहाँ से निकल के लेके चलो परमात्मा, यहाँ पर मेरा कोई नहीं है, यहाँ पर ना मेरे माता है, ना पिता है, ना पत्नी है, मेरा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर एक आपके सिवा कुछ नहीं है। तब उसको दुख आने के बाद समझ में आता है, इसलिए वो क्या है, दुख बलिहारी इस दुख का जब पल पल नाम रटा है। गरीबदास ये वक्त जात है रोग इस पेरेनो, ये वक्त जो हमारे पास थोड़ा है वक्त, भगत ने हम लोग को विचार कर देना चाहिए, अब विचार करना है, अभी भगत बनना भी है, ये पहले पहले अभी अभी भगत बनना है 2028 से पहले पहले, उसके बाद भगत नहीं बन पाएंगे। जितना हो सके यहाँ से निकल कर अपने सतलोक में जाने की, अनामी लोक में जाने की तैयारी बने। सतलोक को हो या अनामी लोक को, परमात्मा बोलते हैं मैं पहले सबसे पहले अपने सतलोक में था, उस सतलोक में आया हूँ, उस सतलोक के बारे में परमात्मा बोलते हैं। वहां पर जाने के बाद जीव के ऊपर जीव की कोई प्रक्रिया नहीं रहेगी, काम क्रोध लोभ अहंकार ये 3 गुण 84 लाख यूनिया में नहीं जाना पड़ेगा। वहां पर जाने के बाद वो है सतलोक, वहां जाने के बाद उसके कोई जन्म नहीं होगा, कोई मृत्यु नहीं होगा, उस लोक है परमात्मा का असली सतलोक, वहां पर आत्म रूप में रहते सारे आत्मा। क्या हमारे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए हम लोग ज्यादा अपना ज्ञान के ऊपर जो भगवान ने दिए ज्ञान के ऊपर जो परमात्मा दिए ज्ञान है ना, उसके अनुसार विचार करके इस मन को जितना हो सके अपने जैसा बनाना है, अपने जैसा बनाना है इस मन को, प्रेम से जो वस्तु उसको चाहिए उसको देकर अपना काम करवाना इस मन से, मतलब जो मर्यादा में है वही वस्तु देनी है, मर्यादा को छोड़कर बाहर की नहीं लेनी इसको। वो भाई कितना ही उसको क्या करे, कितना वो उछल कूद करे, ले देनी बाहर की, जो परमात्मा मर्यादा के बाहर की बताई है ना, वह जो नहीं देनी हो, जो है मर्यादा में रहकर जो कोई अच्छे हैं। लेकिन परमात्मा हम लोग को सात संग से जोड़कर ऐसे ऐसे वचन में इस ज्ञान को सात संग से जोड़कर ऐसे ऐसे ज्ञान दे चुके हैं, तो बहुत सारा छोड़कर आगे आ चुका है ये मन, ऐसे इतना नहीं छोड़ता। बाहर का खाना छोड़ देना, ऐसे ही अच्छे अच्छे खाना भी छोड़ देना, मतलब बहुत ही बढ़िया बढ़िया खाना भी कम कर दिया, सादा सिंपल खाने के ऊपर आ गया। अब इसको फिर ऐसे जबरदस्त रहेंगे तो फिर वो अब क्या करेगा, कमजोर हो जाएगा फिर हम लोग को भक्ति मार्ग में। इसलिए इसको क्या करना है, जो जो छोटा मोटा इसको देकर अपना खुश करके इसको फिर भक्ति मार्ग में लगा देना है। थोड़ा संसार में जाकर घूम के आएगा, भक्ति करेगा, मंत्र करेगा, ऐसी भक्ति करके हम लोग को इस लोक से जितना हो सके जल्दी निकल कर उस लोक में लेके जाने के लिए परमात्मा को अर्थ करनी, परमात्मा जिल्दा हो सके जितना जल्दी हो सके हम लोग इस संसार से निकालो और उस अपने सतलोक में लेके चलो, जहाँ जाने के बाद कोई 84 लाख यूनियन में जाना नहीं पड़ता परमात्मा, जहाँ जाने के बाद कोई जन्म मृत्यु नहीं होता, वहां पर कोई संतान संपत्ति का सुख नहीं है, वहां पर आप मिल गए, सब मिल गया, तुम्हें वो माता पिता, तुम्हें वो बंधु सखा, तुम्हें वो तो ही हमारा सब कुछ आप ही हो। उसके बाद हमारा कौन है फिर उसके बाद आप सब कुछ हो, माता भी आप हो, पिता भी आप हो, बंधु भी आप हो, सब कुछ आप हो। उसके बाद फिर माता पिता की क्या जरूरत है हम लोग को, आप ही तो चाहिए हम लोग को, और फिर नए परिवार की क्या जरूरत है, फिर हम लोग को परिवार होने चाहिए, आप ही हमारा सारा परिवार हो, तब जाके भगवान खुश होता है। फिर वो भगवान सोचता है बाबा सच में मेरा भगत है, ये किसी संसार की इच्छा नहीं करता, डिमांड नहीं करता संसार की। इसलिए बोलते हैं परमात्मा तत्व ज्ञान होने के उस पश्चात उस परम की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के पश्चात जीव कभी संसार में लौट कर भी नहीं आता, वापस संसार का नाम भी नहीं लेता। ऐसे डेंजर संसार है, उस अपने लोक में जाओगे तब हम लोग को समझ में आएगा वो कैसे संसार में रह कर आए हम, वहां पर जाने के बाद पता चलेगा। नहीं तो यहाँ पर जिस भगत को ज्ञान हो चुका है उसको समझ में आएगा यहाँ पर कैसे संसार में रह रहे हैं हम, क्या हो रहा है हमारे साथ, कितनी तकलीफें झेलनी पड़ रही है, किस लिए, एक इच्छाओं के चलते। अपने गुरु को क्या है, हमने भगवान न मानने के चलते हमने क्या किया, भगवान न मानने के चलते गुरुदेव भगवान के वचन को हमने हिम्मत नहीं दी, और भगवान जब मानेंगे तो भगवान के वचन को हिम्मत देते हैं भगत। और हमने कौन सी गलती की थी सबसे बड़ी इस संसार में, इच्छा से हम जीव बने, और जीव से हम क्या है इस निकल नहीं पा रहे यहाँ से। जब ज्ञान हो जाएगा परमात्मा, जब ज्ञान हो जाएगा तब जाके ये जीव क्या करेगा, अपने भगवान के पास जाने के लिए तैयारी बनेगा। अंदर भगवान के पास जाने की तैयारी बनेगा तो क्या करेगा, उसके अंदर इच्छा कम हो जाएगी। उस टाइम गुरु को भगवान मानेगा, कर्ता मानेगा। कबीर करता एक है दूजा ना कोई, कर्ता करे कर्ता ऊपर चोट है, करते है करतार। हम लोग के अंदर कर्ता नहीं बनना भी, हम जो कुछ हम परमात्मा बोलते हैं, हम श्वास नहीं ले सकते, कौन क्या कर सकता है, सब करने वाला परमात्मा है। श्वास भी हमारे अंदर परमात्मा लेता है, शक्ति तो सदगुरु है, सारे के सारे काम वही करता है। तो हमारा क्या है, फिर भगवान के चरणों में लगे रहे, ये परमात्मा करने वाले, या फिर हम मैं बोल के हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, मैं करो तो मार बे, तू करो तो छूट बे। इस मार में होशियार बंदे गधा बने के बेल बे,
इस मार में होशियार बने बोल रहे परमात्मा, इस मार पड़ने से पहले होशियार हो जाओ, मैं करना छोड़ दो, ये सब करने वाला ही परमात्मा है, परमात्मा पर छोड़ दो, परमात्मा करेगा सही है। ज्ञान के ऊपर चलाने का टाइम आएगा, चांद के ऊपर चलाएगा, तो महिमा करोगे तो फिर ज्ञान के ऊपर चलने देगा भगवान। फिर ऐसे पवित्र ज्ञान के ऊपर जो महिमा करने वाला कैसे चल पाएगा, कैसे चलाएगा भगवान उसको? महिमा जब छोड़ेगा भगवान उसको ज्ञान के ऊपर भी चलाएगा, वो परमात्मा खुद चलाएगा। जीव की क्या औकात नहीं है, वो जीव कभी गुरुदेव भगवान के ज्ञान के ऊपर चल सकता है? कभी नहीं चल सकता। वो भगवान उसको चलाएगा, उसकी अधीनता देखकर, उसकी नम्रता को देखकर, तब जाके भगवान प्रसन्न होता है। आदि इन्हीं के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल। जिस भगत के पास अधीनता है, नम्रता है, प्रेम है, विश्वास है, उसके पास भगवान है। और जिसके पास इतना है, जिसके पास भगवान है, वो भगवान फिर उसको चलाएगा। फिर कैसे चलाना है, क्या करना है, फिर भगवान के हाथ में है। भगत जी अपने 10 साढ़े 10 बजने आ गए हैं, कल चर्चा करेंगे फिर। सत्साहेब भगत जी। साहेब आज सत्संगती चांगली झाली हो, चांगली झाली आज। परमात्मा की दया से आज सत्संगती बहुत अच्छा हुआ आज। परमात्मा डाउट क्लियर हुआ, डाउट क्लियर हुआ भगत जी आज मेरा। ठीक है, सत्य है।